समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। Om. On behalf of Hindu Temple of Central Indiana, I welcome you all from the bottom of my heart. Today we are gathered here to listen to Shiv Mahapuran. It is Shiv Mandir here, and it was a desire for so many devotees, including myself, to hear about Shivji. Shivji की महिमा, Shivji की history, अपन सब जानना चाहते थे. So today we are very fortunate to have Pandit Vijay Shankar Mehta ji. He is coming from Ujjain. He is accompanied with his wife Srimati Abha Mehta ji. He has a meditation center in Ujjain. If you know, Ujjain is a Mahakal, one of the 12 Jyotirling is in Ujjain, where he has a meditation center called Shantam. So he is coming from there. He is coming to Indianapolis since 2004. And I was introducing him like 10 years ago, like this, that he has given like 3,000 lectures on 30 subjects 10 years ago. And I was just checking the balance today. He's been talking about 130 subjects and 6,300 lectures all around India, all around the world. So we are very fortunate to have him here. During COVID time, in 59 days, he has done 73 Vyakhyans in India. It was kind of a record by itself. But today we are going to hear from him Shiv Mahapuran. So without wasting time, I will ask Pandit ji to start. Thank you. Om Shanti. पवनतनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवाः शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग इस पावन प्रांगण में अब से 2 दिन के लिए शिव महापुराण के माध्यम से भगवान शंकर जी के चरित्र को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। इससे पहले कि हम इस पावन चरित्र जिसको शिव पुराण कहते हैं उसमें प्रवेश करें, भाव श्रद्धा से एक बार
एक छोटे से संकीर्तन के माध्यम से भगवान शंकर का आह्वान करेंगे। संकीर्तन की धुन में हम सब भगवान का स्मरण करते हैं। आइएगा। मंच पे स्थापित भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी की प्रतिमा को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पुण्य स्मरण करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन, परम धाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए देवियों और सज्जनों, अब से 2 दिन हम शिव पुराण के माध्यम से भगवान शंकर के चरित्र को अपने जीवन से जोड़ने के लिए बैठे हैं। हमारे यहाँ ये प्रश्न सबके मन में होगा कि शिव पुराण है क्या। जिस पुस्तक के आधार पर हम शिव चरित्र को सुन रहे हैं, ये पुस्तक आई कहाँ से? अभी पंडित जी ने इसकी पूजा की। आप लोगों ने भी शिव पुराण की पूजा कभी न कभी की होगी या करेंगे। ब्रह्मा जी ने अपने समूचे ज्ञान को अपने शिष्य व्यास जी को सौंपा। उनका पूरा नाम है द्वैपायन व्यास। व्यास जी बहुत अच्छे एडिटर थे, बहुत अच्छे कंपाइलर थे। तो व्यास जी ने उस पूरे नॉलेज को, वो जो ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया, उसको 4 भाग में बांट दिया, तो 4 वेद बन गए। अब वेद की भाषा संस्कृत है
और वेद का सब्जेक्ट भी थोड़ा सा डेप्थ लिए है, तो सब वेद को समझ सकें ये आसान नहीं था। आप लोगों ने भी वेद के नाम सुने होंगे, लेकिन जरूर नहीं कि सबने वेद पढ़े हों। तो व्यास जी ने क्या किया कि वेद के ज्ञान को पुराण में बदल दिया, और पुराण है 18। उसमें से 2 पुराण बड़े मशहूर हैं। एक भागवत पुराण जिसकी कथा आप सुनते हैं, जिसके नायक कृष्ण जी हैं, सबसे ज्यादा भागवत कथा सुनी जाती है। और 18 पुराण में से एक है शिव महापुराण। हर पुराण का एक नायक है, एक देवता है। गणेश पुराण में गणेश जी, दुर्गा जी भागवत में दुर्गा जी, भागवत पुराण में कृष्ण जी, और शिव पुराण में शिव जी। तो वो जो व्यास जी ने शिव पुराण को शिव जी को केंद्र में रखकर तैयार किया, इस शिव पुराण को अब हम लोग 2 दिन सुनेंगे। इसके अंदर 7 सेक्शन है, 261 चैप्टर हैं और 24,000 श्लोक हैं, वो भी संस्कृत में। सब पढ़ लें, संभव नहीं है। तो मैं आपको इसमें 2 दिन में, वैसे 7 दिन में सुनाते हैं भारत में, और 3 घंटे। अब आप सोच लीजिए, 21 आवर में जो भागवत हम हिंदुस्तान में अपने देश में सुनाते हैं, वो आपको 4 घंटे में सुनना है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी आपकी है। पूरे कंसंट्रेशन से मेरे साथ चलिएगा। अगर जरा सा चूक गए तो आपका नुकसान है, मेरा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। वैसे भी मैं इस देश में सालों से आ रहा हूं, तो मुझे बताया गया कि इस देश की जितनी खूबियां, उसमें से क्विक, फास्ट और परफेक्ट, अब कुछ ज्यादा ही क्विक फास्ट परफेक्ट हो गए इसमें। तो 21 घंटे और 4 घंटे। तो चलिए शिव पुराण में चलते हैं। और ध्यान दीजिए, जो पोथी यहाँ रखी है, हमारे सबके घर में कोई ना कोई ग्रंथ होगा। गीता तो सब रखते ही हैं। वही व्यास जी हैं जिन्होंने गीता लिखी, वही व्यास जी उन्होंने शिव पुराण लिखा। कितने ध्यान से हम गीता पढ़ते हैं। गीता कहाँ से आई? महाभारत से। और महाभारत भी व्यास जी ने ही लिखा है। व्यास जी बहुत अच्छे कंपाइलर थे। किसी थॉट को, किसी सीन को लाइफ से कनेक्ट करने में व्यास जी की मास्टरी थी, इसलिए उन्होंने शिव पुराण भी बहुत अच्छे से लिखा है। और केंद्र में आप कह लें इसके हीरो भगवान शंकर हैं। उस शिव पुराण में अब हम चलेंगे। और आपके घर में रामचरितमानस हो, शिव पुराण हो, और कोई हो, गीता हो, तो समझना आपके ग्रंथ में होता क्या है। चाहे वो अंग्रेजी में हो, संस्कृत में हो, हिंदी में हो, पर ग्रंथ को हम क्या करें, हमें ये भी नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग तो खरीद लाते हैं और शेल्फ में सजा लेते हैं और खोलते ही नहीं। हम तो बहुत घरों में जाते हैं, हमको लोग अपनी शेल्फ दिखाते, देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। हमने पूछा कभी खोला? अरे बोले जिस दिन से ला के रखा भी खुद नहीं, वो भी किसी तीसरे ने ही रखा है। तो क्या है इन ग्रंथों में, और जिसको मिला उसने क्या किया? देखो, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं और फिर चलते हैं शिव पुराण में। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, आज भी काम आएगी, आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। एक माता पिता इस बात को लेके बहुत परेशान थे कि उनका एक 5-6 साल का बेटा बड़ा उपद्रवी था। आजकल तो सभी के उपद्रवी होते हैं।
सीधे साधे तो आना ही बंद हो गए, समझ लो। सब आंख के गोले ही टपक रहे हैं, इतने परेशान थे उससे, दिन भर तोड़ फोड़ करता। आज खिलौना लाओ 15 मिनट में बराबर है। वो माता पिता बड़े परेशान हो। उनका एक महात्मा जी के आना जाना था, तो माता पिता ने महात्मा जी से कहा कि हमारा बच्चा सारे खिलौने तोड़ देता है, एक भी खिलौना रहने नहीं देता। मजबूत से मजबूत लाके देख लिया, बड़े परेशान। महात्मा जी ने कहा इसका कोई रास्ता निकालेंगे। महात्मा जी जानते थे बच्चे को तो सुधारना मुश्किल है। एक बार कहीं जा रहे थे, भारत की बात है, तो ठेले पे खिलौने बेचने वाला आदमी खिलौना बेच रहा था और वो चिल्ला रहा था, मजबूत खिलौना ले लो, मजबूत खिलौना ले लो, ऐसा खिलौना 100 साल नहीं टूटे। महात्मा जी को याद आया कि अपने 2 भक्त अपने बच्चे से बड़े परेशान हैं, तो खिलौना खरीद लेते हैं। खिलौना खरीद लिया, अपने भक्तों को सूचना दी, पति पत्नी दौड़ के आए, बोले तुम लोग अपने बच्चे से बहुत परेशान हो कि वो सारे खिलौने तोड़ देता है। अब मैं ऐसा मजबूत खिलौना लाया हूं कि तुम्हारा बच्चा इसको नहीं तोड़ पाएगा, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। माँ बाप भी बड़े खुश हुए, गुरुजी ने खिलौना दे दिया। 6 महीने बाद वो पति पत्नी आते दिखे। गुरुजी ने सोचा इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने। तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? वो मजबूत खिलौना काम आ गया, नहीं तोड़ पाया? तब उन्होंने कहा साहब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, और बढ़ गई। बोले अब और कैसे बढ़ गई? तुम्हारे बच्चे ने वो भी खिलौना तोड़ दिया। बोले वो खिलौना तो नहीं तोड़ा, अब उस खिलौने से सारे घर के बर्तन तोड़ता है, कांच तोड़ता है, और यदि हम उसको रोकते तो हमारा सिर फोड़ता है। उस बच्चे की बात सुन के हमको हंसी आई, लेकिन हम क्या करते हैं, इन ग्रंथों के साथ हमने यही किया। जिसके हाथ जो ग्रंथ लग गया उसने अपना सिर फोड़ लिया, इसमें जो था वो तो निकाला ही नहीं। हमने भी ऐसा ही किया। किसी ने रामायण पकड़ ली, किसी ने गीता, किसी ने महाभारत, किसी ने शिव पुराण, किसी ने भागवत। फिर क्या मिला? बस 2 दिन में हम कुछ ऐसा इस ग्रंथ से निकालेंगे जो जिंदगी भर हमारे काम आए। देखिए हमारे यहाँ कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिसके पीछे का जो मैसेज है उसको समझना चाहिए। अपने यहाँ ऐसा कहते हैं कि महाभारत जो है वो संसार केंद्रित ग्रंथ है। इस संसार में जो कुछ भी होता है वो महाभारत में लिखा है। आपने पढ़ी होगी महाभारत। महाभारत संसार केंद्रित है, गीता व्यवहार केंद्रित है, जीवन में कैसे कामकाज करें। रामायण संस्कार केंद्रित ग्रंथ है, जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है रामायण बताती है। भागवत उद्धार केंद्रित ग्रंथ है, भागवत सुनने के बाद उद्धार होता है। और शिव पुराण परिवार केंद्रित ग्रंथ है। तो 2 दिन फैमिली मैनेजमेंट में जिसका इंटरेस्ट हो वो हमारे साथ इस ग्रंथ में चलना। ये परिवार प्रबंधन का ग्रंथ है। इसमें शिव और पार्वती जी के परिवार के आसपास कथा चलेगी, और जैसा परिवार शिव और पार्वती जी का है संसार में किसी का नहीं है। किसी का नहीं मतलब किसी का नहीं। आपके परिवार में कितना सुख है, कितनी शांति है, कितना संस्कार है, कितना आनंद है, कितनी प्रसन्नता है, अगर चेक करना हो किसी का भी तो क्या फार्मूला? कोई बंगला, कोई कार, आपकी सैलरी, आपकी इनकम? अरे जनाब ये तो डाकू की भी बहुत अच्छी होती है, इससे बात तलाश नहीं होती। आपके परिवार में सुख शांति आनंद प्रसन्नता कितना है, कैसा आपका परिवार रहा, अगर आप ये देखना चाहें तो इसकी परीक्षा सिर्फ आपके बच्चों से होती है।
आपकी संतानें कैसी हैं आप वैसे रहे होंगे, ऐसा फार्मूला है। तो दुनिया में श्री राम श्री कृष्ण की संतानों की इतनी चर्चा नहीं होती जितनी चर्चा शिव और पार्वती के बच्चों की होती है। 3 अद्भुत बच्चे इस संसार को इस दंपत्ति ने दिए। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय सबसे बड़े बेटे, जिनको घर घर में पूजा जाता है, ऐसे गणेश जी दूसरे, और जिनके बिना कोई काम होता ही नहीं, हनुमान जी इन्हीं का अंश अवतार है। कार्तिकेय, गणेश जी और हनुमान जी जिनकी संतानें हों, ऐसे माता पिता शिव और पार्वती की कथा अब 3 दिन हम सुनेंगे और आपको आपकी फैमिली मैनेजमेंट के सारे सूत्र मिल जाएंगे इसके अंदर, सब जितना आप चाहते हैं। तो आपने रामायण पढ़ी होगी, आपने भागवत भी सुनी, हो सकता है कुछ लोग शिव पुराण पहली बार सुन रहे हो या पहले भी सुनी हो। महाभारत तो कोई सुनता ही नहीं है। भारत में तो अभी भी मानते हैं, यहाँ का नहीं मालूम मुझको, लेकिन भारत में तो अभी भी ऐसा माना जाता है कि लोग महाभारत घर में नहीं रखते। अभी भी कमाल करते हैं लोग, महाभारत घर में रखते नहीं, करते हैं। और रामायण घर में रखते हैं पर रामायण जैसा नहीं करते। तो शिव पुराण वो ग्रंथ है देवियों और सज्जनों कि जब हम इसमें चलेंगे, आप हर प्रसंग, हर पात्र, हर दृश्य आपको एक मैसेज देगा, और खास तौर पे फैमिली मैनेजमेंट के लिए। क्या होता है परिवार, बताइए। अब बुरा मत मानिए, लेकिन हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब कहीं ना कहीं अशांत हैं, सब। कोई किसी को बताता नहीं, क्योंकि एक्टिंग करने में हम इतने माहिर हैं। सबके सामने तो खुश होने की ऐसी एक्टिंग करते हैं कि दूसरों को जलन होने लगती है कि इनका अच्छा है। किसी का अच्छा नहीं, सभी तवे पे बैठे हैं, किसी का अच्छा नहीं है, गड़बड़ सबको चल रही है। 5 रास्ते से सबकी जिंदगी में गड़बड़ है। संसार से तो संसार बदल लेना, इंडियानापोलिस छोड़ के शिकागो चले जाना, शिकागो छोड़ के न्यूयॉर्क चले जाना, फिर छोड़ छाड़ के इंडिया चले जाना। इंडिया वाले यहाँ आ जाते हैं, यहाँ वाले वहाँ चले जाते हैं, और दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं बोले वहीं ठीक थे जहाँ थे। संसार से थोड़ी शांति मिलती है, बदल लो आप, और बदला भी होगा आपने। अशांति आने का जो दूसरा रास्ता होता है वो आता है संपत्ति से। कम हो तो दिक्कत, ज्यादा हो तो भी परेशानी। जिन्होंने खूब कमा लिया उन्होंने एक दिन पाया कि जैसा सोचा था वैसा सुख तो नहीं मिला। चलो, अशांति आने का तीसरा रास्ता संबंधों से आती है। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई रिलेशन है, बाप बेटे का है, भाई भाई का है, माता पिता बच्चों का है, और पति पत्नी का है। कुछ संबंध तो बोझ बन जाते, निभाते निभाते लोग टूट जाते हैं, और सारे संबंध बदले भी नहीं जा सकते। अशांति आने का चौथा रास्ता स्वास्थ्य से आती है। पिछले 3 सालों में एक बीमारी ने बता दिया क्या हुआ, वो भी निपट लेंगे। आप 4 रास्ते से आने वाली अशांति निपट लेंगे। संसार की, संपत्ति की, संबंधों की, संपत्ति की। पर जब 5वें रास्ते से अशांति आती है, हमने अच्छे अच्छों को टूटते देखा है, और वो है संतान के मार्ग से आने वाली अशांति। तोड़ देती है इंसान को, तोड़ देती। मैंने औलाद की मार से फौलाद को टूटते देखा है। जिन्होंने दुनिया मुट्ठी में कर ली वो बच्चों के आगे हार गए। ये ग्रंथ, इसमें आने वाले कैरेक्टर आपको इन 5 बातों से, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, जो अशांति चल रही है, उसका समाधान देंगे। तो चलिए, इस ग्रंथ को सुनने का परिणाम क्या है, क्या रिजल्ट है,
बल्कि मैं तो ये कहूँगा प्रसाद क्या है। आप ग्रंथ सुनते हैं तो बाद में प्रसाद लेते हैं ना, मंदिर आए तो प्रसाद दे दिया पंडित जी ने, बिल्कुल संभाल के, एक बूंद न गिर जाए, एक कण न गिर जाए, कितना संभाल के ले जाते हैं। अभी भी प्रसादी होगी इसके बाद। इस ग्रंथ का प्रसाद क्या है, कभी सोचा आपने? किसी भी ग्रंथ का। वैसे अभी बात इस ग्रंथ की कर रहे हैं। आज भी और कल भी आप दो ही बातों का प्रसाद लेके जाना। इस ग्रंथ का प्रसाद है शांति, पीसनेस, यही प्रसाद है। बाकी ये सब तो जो है ना, खाना पीना, आप जो बना के लाए वही प्रसाद है, अपनी पसंद का बनाते हैं सब। इसमें भगवान का क्या प्रसाद है, इसमें तो अपना ही प्रसाद है। हा? किसी ने पूछा भगवान से आज आपको क्या चाहिए? ईमानदारी से यदि खड़े होकर भगवान से पूछो कि आज आपको क्या चाहिए, तो भगवान कहेगा तेरी शांति चाहिए, बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा भक्त शांत रहे, इससे बढ़ के भगवान को कुछ नहीं चाहिए। पर भगवान देखता है मेरे सामने जितने खड़े हैं, दुनिया भर की पूजा पाठ करने के बाद भी अशांत पाए जाते हैं। इस ग्रंथ का प्रसाद है शांति। जब आप यहां से 7 बजे उठें तो आपके पास शांति का प्रसाद होना चाहिए। ये आईटी का युग है, बोलते हैं ना, आईटी सेक्टर का आदमी, आईटी का आदमी, आईटी का आदमी है। आप में से बहुत सारे लोग आईटी के आदमी हैं, हम पीटी के आदमी हैं। पीटी का मतलब होता है पीसनेस टेक्नोलॉजी। ये ग्रंथ पीसनेस टेक्नोलॉजी का ग्रंथ है। इससे जुड़ने के बाद आप कला सीख जाते हैं, आर्ट सीख जाते हैं, शांत कैसे रहा जाए, और शांत रहना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं इस ग्रंथ में, जिसको तैयार किया व्यास जी ने। ऐसा हुआ, इस ग्रंथ में आरंभ में लिखा है, एक बार नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और उन्होंने सूत जी नाम के एक ऋषि से ये पूछा कि पूजा पाठ करने के बाद शांति कैसे मिले, भगवान शंकर को किस ढंग से याद किया जाए, हमको बताइए। तो सूत जी ने जो कथा सुनाई, वो कथा अब हम और आप सुनेंगे। जो भी बात मैं आपको सुनाऊंगा, वो बात सूत जी ने ऋषि मुनियों को जो सुनाई, वो मैं आपको सुनाऊंगा। और यहीं से शिव पुराण में सबसे पहले भगवान शंकर के एक स्वरूप का वर्णन आया है, पंचमुखी शिव। शिव पुराण में भगवान शंकर का जो पहला दर्शन हुआ है वो 5 मुखी है। ऐसा क्यों हुआ होगा? तो देखिए, पंचमुखी का मतलब होता है पहला मुख भगवान शंकर का सुख का है, दूसरा मुख भगवान शंकर का शांति का है, तीसरा मुख भगवान शंकर का स्वास्थ्य का है, चौथा मुख समृद्धि का है, और 5वां परिवार का है। ये 5 मुख के शंकर जी हैं, और यही 5 हमारे जीवन में चल रहा है। सूत जी ने ऋषि मुनियों को कथा सुनाना आरंभ की और ऐसा बताया कि अकेला यही एक देवता है शिव, जिनको 2 रूप में पूजा गया, बाकी सबका एक ही रूप है। इनको शिवलिंग के रूप में भी पूजा और इनको मूर्ति के रूप में भी पूजा। भगवान शंकर की मूर्ति भी होती है और भगवान शंकर का शिवलिंग भी होता है। तो ऋषि मुनियों ने पूछा कि इनको 2 रूप में क्यों पूजते हैं, क्या कारण है, और शिव जी को पूजने के लिए कौन से तरीके। तो सूत जी ने बताया, शिव जी से जुड़ना हो तो 3 तरीके होते हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। श्रवण का अर्थ सुनना, वो आप कर ही रहे हैं। कीर्तन का अर्थ जब आप तबला, पेटी, मंजीरा, भजन ये सब करते हैं, ये भी शिव जी को बहुत पसंद है। और तीसरी बात, शिव जी से जुड़ने के लिए मनन। मनन का मतलब आपकी थॉट प्रोसेस बहुत मैच्योर होना चाहिए। इस कथा को सुनने के बाद ये ना हो कि घर जाते जाते भूल जाए, क्योंकि हम तो देखो रोज कथा सुनाते हैं। इंडिया में तो 30 दिन ही बोलता हूं, तो मुझे बहुत अच्छे से अनुभव है
तीन तरह के श्रोता होते हैं। एक आए गए, एक लाए गए, और एक को मालूम ही नहीं है क्यों आए। तीनों बैठे होंगे, तीनों बैठे होंगे। आपके यहाँ तो खैर इतना पंगा नहीं चलता लंबा, पर भारत में तो बहुत सारे को लाए गए हैं, उनको पकड़ पकड़ के ले आते। कई तो सासू लोग बहुओं को पकड़ के लाती, चल चल। अब वो नई नई लड़की हमारी कथा सुनती, फिर हमसे पहचान होती तो कमरे में आके हम उनसे पूछते हैं आपको कैसी लगी? बोले हमको क्या मालूम, सासू जी ने 6 महीने से प्राण ले रखे, पंडित जी की कथा होने वाली, चलना ही पड़ेगा चलना ही पड़ेगा, तो आ गए। हम सासू जी से पूछते इनको क्यों पकड़ के लाए? बोले थोड़ी अकल आ जाएगी। बताओ आप, सासू कथा में बहू को इसलिए ला रही अकल आ जाए। और आजकल की बहू तो इतनी अकलमंद है कि वो हमसे अकेले में पूछती है कि पंडित जी मेरी सासू को अकल होती तो कथाओं से तो नहीं मिलती कम से कम। तो मैं पूछता हूँ आपको अकल आई? बोले पंडित जी आप तो एक बात बताओ, आपको भी अकल है कि नहीं? अकल है कि कथा से अकल नहीं आती? कथा से अकल नहीं आती। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप यहाँ आए क्यों हैं। अगर आपको कोई पकड़ के लाया तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब आप समझना कि यहाँ लेने क्या आए। सुनने के लिए कथा मत सुनिए, जीवन के रूपांतरण के लिए कथा सुनिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। आज के पहले आपकी जिंदगी में कोई परेशानी दिक्कत चल रही हो, लेकिन इस कथा के बाद वो मिटना चाहिए। नहीं तो हम तो देखते हैं इतनी कथाएं सुनते हैं लोग हमारी तो, और गर्दन तो ऐसी हिलाते हैं जैसे आज ही मोक्ष कर लेंगे। और जैसी कथा खत्म होती हमारे सामने झाड़ के चले जाते हैं। हमारा कुछ नहीं जाएगा, आपका भी एक प्रोग्राम टिक हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि इस कथा का प्रसार शांति है। हम सब शांत होना चाहिए। देखो जिंदगी कभी किसी की रुकती नहीं है। बुरे हाल बिगड़ेंगे सुधरेंगे ये सब चलता रहेगा, लेकिन अपनी भीतर की परेशानी मत मिटाइए। भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। ये कथा बार बार आपको यही समझाएगी। इसलिए देवियों और सज्जनों, इतना सुंदर दरबार लगा, एक बार जोरदार ताली बजाइए इस दरबार के। अच्छा एक बात बताइए, हमने बोला ताली बजाई तो बजाई, पहले क्यों नहीं बजाई आप? मैंने कहा ना, कईयों को समझ नहीं आ रहा काहे के लिए बैठे। और हमारी कथा में अभी भी जो आपने ताली बजाई वैसी बजाई नहीं। कम से कम 75-80 लोग बैठे हैं, 75-80। ताली तो ऐसी बजाओ कि लगे 150 लोग बैठे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। अभी बजाइए। देखो जब हम कथा करते हैं भारत में तो हमने एक बात देखी और यहाँ भी देखी है कि जब हम कथा करते हैं और कहते हैं ताली बजाओ, तो सब ताली नहीं बजाते, आधे ही बजाते। और खास तौर पे ये जो पति पत्नी कथा सुनने आते हैं ना जोड़े से, ये तो दोनों कभी बजाते ही नहीं, एक ही बजाता। अब हम पति से पूछते हैं कि क्यों भाई साहब आप ताली नहीं बजा रहे? भाभी जी तो बजा रही। बोले इसको गाय के लिए लाया। अब बोलो तुम्हारी घरवाली कथा में ताली बजाने के काम आएगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाभी जी ताली नहीं बजाती, भाई साहब बजाते। हम पूछते हैं आप नहीं बजा रहे? बोले पंडित जी कोई तो काम इनको करने तो धेला घर का काम नहीं करते। अरे कम से कम अपनी ताली खुद तो बजाइए। एक बार जोरदार ताली बजाइए, फिर बजाते रहना। चलिए, तो बात ये उठी कि देवताओं ने पूछा कि इनकी पूजा 2 ढंग से क्यों होती है, मूर्ति पूजा और शिवलिंग पूजा। इस मंदिर के केंद्र में तो शिवलिंग ही विराजे हैं, तो ऐसा कैसे हुआ? अब कथा आती है कि शिवलिंग आया कहां से। तो ऐसा हुआ कि जब ये संसार बना तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। मैं बहुत संक्षेप में सुना रहा हूं, काम की बात लेते चलेंगे। और जब दोनों में लड़ाई हुई तो इतनी लड़ाई हुई कि युद्ध खिंच गया। इधर ब्रह्मा जी ने शस्त्र चलाए, उधर विष्णु जी ने चलाए।
देवताओं को लगा कि अगर ऐसे ही लड़ेंगे तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। तो देवता पहुंचे शंकर जी के पास। उन्होंने कहा इनको रोकिए। तो शंकर जी एक अग्नि का स्तंभ बन के, स्तंभ मतलब एक गोला जैसे शिवलिंग होता है, ऐसा अग्नि स्तंभ बन के बीच में आ गए, दोनों को रोक दिया। दोनों ये सोचने लगे कि ये अग्नि स्तंभ क्या है। तो ब्रह्मा जी ऊपर से उसमें जाते हैं, विष्णु जी नीचे से जाते हैं, पर पता नहीं लगा पाते क्या है। तो विष्णु जी तो बाहर आके हार जाते हैं कि मैं नहीं जान पाया कि ये अग्नि स्तंभ है क्या। लेकिन ब्रह्मा जी को लगा कि मैं बाहर निकल के कह दूंगा कि मैंने इसका रहस्य जान लिया है, झूठ बोल दूंगा। और बाहर आके उन्होंने झूठ बोल दिया। विष्णु जी ने कहा ठीक है, आप जान गए तो आप बड़े, चलो युद्ध समाप्त, हम हार गए। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हुए कि इसने तो जाना ही नहीं, झूठ बोला। तो उन्होंने कहा कि आपकी कभी पूजा नहीं होगी, इसलिए ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं मिलते। लेकिन विष्णु जी ने कहा ऐसा भी मत करिए, तो यज्ञ की वेदी पर पूजे जाएंगे। तो ब्रह्मा यज्ञ की वेदी पर बैठते हैं। जिस दिन वो अग्नि स्तंभ शिवलिंग के रूप में पैदा हुआ, वो दिन शिवरात्रि माना जाता है। तो ऐसे शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर पूजे गए। तब भगवान शंकर ने उस दिन कहा सब लोगों के सामने कि मैं शिवलिंग के रूप में आया हूं, मेरा कोई आकार नहीं है, एक राउंड शेप है, ओवल शेप है, लेकिन मैं इस संसार को सबसे पहला मंत्र देता हूं। उसको पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, 5 अक्षर का मंत्र। और उसके बाद फिर इस संसार में 5 अक्षर का मंत्र आया, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने कहा कि जिस दिन तुम अशांत हो, परेशान हो, बेचैन हो, इस मंत्र को जपो। ये पंचाक्षर मंत्र है। मेरे शिवलिंग पूजन में भी ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का उपयोग करो। तो आप देखते हैं मंदिरों में तो हम नहीं चढ़ा पाते जल, पर प्रयास करना कि अपने घर में छोटा सा शिवलिंग हो, रख सकते हैं। सबके घर होता है। अगर आपके घर शिवलिंग हो ना हो तो खरीद लीजिए और अपने घर में रखिए, और उस पर प्रतिदिन पूजा के समय जल चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम, और ऐसी धारा चढ़ाइए, वो स्ट्रीम उस पर गिरे पूरी। कभी बहुत अशांत मन हो तो दूध बिना गर्म किए, जिसको हम लोग कच्चा दूध कहते हैं, उसकी धारा से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करिए। कभी पति पत्नी में लंबा पंगा हो जाए, लंबा, छोटे मोटे में डिस्टर्ब मत करना भगवान, छोटा मोटा तो होता रहेगा। लंबा पंगा हो जाए तो शुगर कैन जूस, गन्ने के रस से भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो कहा है, इस शास्त्र में लिखा है कि बच्चों की प्रॉब्लम जिनकी लाइफ में हो, उनको कच्चे दूध से, और खासतौर पे गाय के कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसलिए ओम नमः शिवाय का बड़ा उपयोग है। ये सारे काम हम कर सकते हैं, आप आजमा के देख लेना। आपकी फैमिली लाइफ में यदि आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को लेके होती है, बच्चों को लेके कोई ना कोई उनकी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अलग अलग किस्म की परेशानियां हो, तो गाय के कच्चे दूध से लगातार जितना आप कर सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की धारा चलाइएगा। इतना बड़ा शिवलिंग तो सबके घर होता है और होना भी चाहिए। कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं करना। उसके पीछे भी क्यों ऐसा होता है, क्या वाइब्रेशन हमको पॉजिटिव मिलेंगे, ये सब आगे कथा आने वाली है। तो ग्रंथ में लिखा है कि ओम शब्द में ही बहुत ताकत है। ओम शब्द 3 अक्षर से बना है, अ, उ और म। इन 3 से बना है, अ, उ, म। अ का मतलब होता है शिव, उ का मतलब होता है शक्ति, और म का मतलब दोनों की यूनिटी, दोनों की एकता। इसको ओम।
तो जब भी ओम का उच्चारण करें, हम लोग ओम का उच्चारण सीधे ही कर देते हैं, ओम ऐसा करें कोई बात नहीं, पर अगर कर सकें तो हमेशा ध्यान रखना ओम के उच्चारण का जो रिदम होना चाहिए, जो उसका ब्रेक हो, वो ऐसा हो, उ बोलते समय होठ खुले रखिएगा और 20% टाइम दीजिए। माँ बोलते समय होठ बंद करिए और रेस्ट 80% टाइम दीजिए। ये ढंग है ओम बोलने का। तो भगवान शंकर ने सब लोगों से कहा कि ओम को उच्चारण करने से, ओम को बोलने से मुझसे बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। ये शिव पुराण में एक बहुत अच्छी बात आई है, इसी समय शंकर जी ने बोली है, ओम से स्नान करिए। अब सुन के बड़ा आश्चर्य होता है, भाई अपन ने तो सुना है कि नहाते तो पानी से ही है, केवल पानी से ही नहाते हैं। आजकल शादी वार्टी की पार्टी में स्विमिंग पूल में कूद के भी नहाते हैं, वो पूल पार्टी होती है, वो एक अलग नहाने का तरीका है, पर कायदे से तो पानी से ही नहाते हैं। लेकिन शिव पुराण में एक स्नान लिखा है, मंत्र स्नान, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको करिए। मंत्र स्नान किया जा सकता है, ऐसा शिव पुराण बताता है। अब मंत्र स्नान कैसे करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो चलिए आज मैं आपको मंत्र स्नान कराता हूं। इसमें बिल्कुल पानी की जरूरत नहीं है, पर भगवान शंकर ने कहा है कि ओम मेरी ध्वनि है, मेरा साउंड है। ओम साउंड ऑफ बीइंग है, साउंड ऑफ डूइंग नहीं है। इस ध्वनि को सुनना पड़ता है, ओम की ध्वनि, और इसमें आप स्नान कर सकते हैं। तो चलिए आज मंत्र स्नान करते हैं। 3 मिनट लगेंगे, लेकिन 2 घंटे में 3 मिनट मुझे दीजिए, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है, भगवान शंकर ने कहा है, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र संसार को देने के बाद उन्होंने कहा है मंत्र स्नान करना चाहिए, जो जल स्नान से अलग है। तो मंत्र स्नान कैसे करते हैं, तो इसमें विधि बताइए कि आप मंत्र का उच्चारण करिए और उसको 4 स्टेप में यदि आप करें तो मंत्र स्नान हो जाएगा। चलिए मेरे साथ करेंगे, कमर सीधी करिएगा। जहां तक मेरी आवाज जो भी सुन रहे हैं, अगर कमर सीधी कर सकते हैं तो कर लें, आंखें बंद, और जब तक मैं न कहूं कोई आंख न खोलें। कमर सीधी है, आंखें बंद। गहरी सांस अपनी नाभि यानी नेवल पोर्शन तक लीजिए और नेवल पोर्शन से गहरी सांस बाहर छोड़िए। अब पहले मुझे सुनिए, फिर करेंगे। पहली स्टेप, इसको कहते हैं भिगोना। हम मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम का उच्चारण हमारे आसपास ऐसे सर्कुलेट होगा कि वो वापस हमको भिगो देगा। जैसे आप शॉवर के नीचे खड़े होते हैं तो आप पूरी तरह से भीग जाते हैं, ऐसे हम ओम की ध्वनि में भीगेंगे। चलिए आरंभ करिए। करते रहिए और एक दो बार और करिएगा। रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंद रखिएगा। अब मेरी बात सुनिए। इमेजिनेशन का मंत्र स्नान में, योग में बड़ा महत्व है। कल्पना करिए, ये जो ओम की ध्वनि आपने उच्चारण की, ये ध्वनि आप ही के ऊपर गिर के आपको भिगो रही है। इस समय आपका शरीर ओम की ध्वनि में भीग गया। 1 हफ्ते की प्रैक्टिस में आपको फील होगा आप बिल्कुल ओम से भीगे हुए हैं, जैसे अभी अभी शॉवर लेके निकले हो, अभी बदन पोछा नहीं है।
अब ये जो ओम की ध्वनि आपने बोली है, इसको सुनिएगा। और इसको सुनने का एक तरीका है, कंसंट्रेट हो जाइए अपने नेवल पोर्शन पे, अपनी नाभि पे, आंखें बंद, भीतर ही भीतर इस ओम की ध्वनि को वहां सुनिए। सुनाई देगी, आज नहीं तो 1-2 दिन में सुनाई देगी। सुनिए, अपनी सांस में ओम बोलते चलिए, और इस ध्वनि पे जो आपने बाहर बोला, अब आपको अपनी नाभि पे सुनाई देगी। 1-2 दिन की प्रैक्टिस में होगा। सुनिएगा ध्यान से, ऐसे सुनाई देगी जैसे मैं बोल रहा हूं। पूरी तरह से कंसंट्रेट रहिए, अपने नेवल पोर्शन से जरा भी इधर उधर ना हो। इस साउंड को सुनिए, वहां सुनाई देगा। और अब होठ बंद रहेंगे। अभी आपने होठ खोल के ओम बोला, अब होठ बंद करके ओम बोलिएगा, तो साउंड नहीं हमिंग होगी। चलिए, होठ बंद के साथ ओम बोलिए। रिलैक्स, आंखें बंद। ये जो साउंड पूरी बॉडी में घूम रहा है, फील करिए। अब अपनी गर्दन को थोड़ा सा नीचे झुकाएं और ऐसे अपने भीतर देखिए, अपने नेवल पोर्शन पर, जैसे भगवान शिवलिंग के रूप में वहाँ बैठे हैं। वो जो शिवलिंग आप मंदिर में दर्शन करके आए, उसे अपनी नाभि पर महसूस करिए और बिल्कुल वहीं बैठे रहिए। आप और आपके भगवान शंकर, जरा भी इधर उधर ना हो। थोड़ी देर के लिए गर्दन को नीचे झुकाएं, ऐसा करिए जैसे झांक रहे हो अपने भीतर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रुके रहिए, ये मंत्र स्नान है। अब गर्दन को धीरे धीरे ऊपर लाएंगे, झटके से कोई ना लाएं, आंख अभी ना खोलें। और अब पलकों को इतना धीरे खोलिए जैसे पत्थर रखे हों। पलकें जितना धीरे खुलेंगी, मंत्र स्नान का आनंद उतना गहरा होगा। बहुत धीरे से खोलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, और जरा मुस्कुराइए। अरे आप तो इतने सीरियस हो जाते हैं। अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ सुनिए। भगवान शंकर के लिए शिव पुराण में जब वो प्रकट हुए तो एक पंक्ति लिखी, प्रसन्न आत्मा पंचवक्र। प्रसन्न आत्मा का अर्थ होता है भगवान शंकर जब भी प्रकट होते हैं उनके चेहरे पे मुस्कान होती है, और वो अपने भक्तों से भी यही कहते हैं। आपको मालूम है भगवान शंकर का नारा क्या है? सुबह मुस्कुराइए, शाम मुस्कुराइए, अपनों से मुस्कुराइए, गैरों से मुस्कुराइए, और जब भी मौका मिले जरा मुस्कुराइए। ये भगवान का ना ओम नमः शिवाय का ये भी मतलब है। अब पता लगा मूड खराब है, ओम नमः शिवाय बोले चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओम नमः शिवाय का मतलब ये है कि भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। तो आज आप जब कथा से निपट के जाएं तो जो भी संकल्प आप लें, एक पंडित जी ने अभी यहाँ संकल्प कराया, सबने लिया, आप लोगों ने मानसिक संकल्प लिया, लेते भी हैं, ये सब तो ठीक है अपनी जगह। एक संकल्प आज ये भी लीजिए कि आज यहाँ से शांति का प्रसाद लेके जाएंगे। एक संकल्प यही भी लीजिए कि आज जैसे ही घर में जाएंगे तो जो जिसके साथ आया हो उसको देख के घर में घुसते ही क्या करेंगे? जरा मुस्कुराइए। अरे आप टेंशन में क्यों आ गए इतना भी? ये तो करना ही पड़ेगा।
और जब मैं ज्यादा दबाव बनाता हूं किसी पे कि आज घर जाके पत्नी पति को देखकर और पति पत्नी को देख के मुस्कुराएगा, तो ये भी तय है कि एक हाथ बेहोश भी हो जाएगा। कईयों को तो भरोसा ही नहीं होगा कि घर में कोई अपने को देख के मुस्कुरा सकता। हो सकता कल आधे ही आए। लेकिन अगर आप अपने घर में मुस्कुरा नहीं सकते, ओम नमः शिवाय बोलते समय प्रसन्न नहीं रह सकते। देखो मैंने आपसे कहा, उदासी, परेशानी, दिक्कत, टेंशन, प्रेशर किसको नहीं होगा, लेकिन इसी का इलाज करने बैठे हैं। 2 दिन में आप ही को इलाज निकालना है, कोई दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। एक शायर ने बड़ा प्यारा शेर लिखा है, न हम सफर से निकलेगा न हम नशी से निकलेगा। हम सफर मतलब जो आपके साथ चलता है, हम नशी जिसके साथ आप उठते बैठते हैं। न हम सफर से निकलेगा न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा तो हम ही से निकलेगा, कोई दूसरा नहीं निकाल पाएगा। यदि कांटा आपको चुभाए तो निकालना भी आपको पड़ेगा। पत्नी सोचे मुझे पति खुश रख ले, पति सोचे मेरे को पत्नी खुश, ना ना, आपके अलावा आपको ना कोई खुश रख सकता है ना आपको कोई दुखी रख सकता है। लेकिन इंसान की आदत है अपनी परेशानी दूसरे के माथे टिका देना। पत्नी से पूछो क्या चल रहा, बोले पहले ठीक था, इनके बाद कबाड़ा हो गया। पति से पूछो क्या आ रहे, पहले दिन ही कुछ और थे, मर गए इनके। क्यों बहाने बना रहे हैं? अगर दुखी रहना आपका स्वभाव है तो आपको कोई सुखी रख भी नहीं सकता, और अगर आपका सुखी रहना स्वभाव है तो आपको कोई दुखी रख नहीं सकता। आपको तैयारी करना है, यही मंत्र स्नान है, यही शिव पुराण का संदेश है। अब सूत जी ने कहा कि भगवान शंकर से जुड़ने के लिए 3 बातें बड़ी आसान है। एक तो भस्म, दूसरा बिल्व पत्र और तीसरा रुद्राक्ष। ये 3 बातों से भगवान शंकर को बहुत प्रसन्नता होती है, और ये तीनों भगवान शंकर से जुड़े हैं। भस्म तो आपने सुनी होगी, विभूति कल हम लेके आएंगे। मैं उज्जैन से आया हूं। 12 ज्योतिर्लिंग है अपने देश में। अकेला उज्जैन में जो ज्योतिर्लिंग है, राजाधिराज दाता अवंतिका नाकम महाकाल महाराज का, वहां सुबह भस्म आरती होती है। गाय के कंडे जला के भस्म से शिव जी की आरती की जाती है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में उज्जैन में ही होती है। तो हम भस्म लेके आए, कल आप जरूर लीजिएगा। उस भस्म को कभी लगाएं, कंठ पे लगाएं, छाती पे लगाएं। भगवान शिव को भस्म बहुत पसंद है। किसी ने भगवान शंकर से पूछा आपको भस्म क्यों पसंद है, तो देखो भगवान शंकर ने कहा एक दिन ये सब भस्म ही होना है। ये फीलिंग डेवलप हो जाएगी, उसका मतलब भस्म है। किसी का नहीं रहेगा, किसी का, सबका जाता। लेकिन जिस दिन आपको ये फीलिंग हो जाए कि ये सब एक दिन जाना है, तो बहुत अधिक आसक्ति, अटैचमेंट नहीं होगा। जब कुछ चला भी जाएगा तो दुख नहीं होगा। भस्म का मतलब ये। बिल्व पत्र एक पौधा होता है, 3 पत्तियां होती हैं, हम चढ़ाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं बिल्व पत्र के वृक्ष में सारे तीर्थों का वास होता है। और एक बार भगवान शंकर ने लंबे समय तक तपस्या की, और लंबे समय तपस्या करने के बाद जब अचानक उन्होंने आंख खोली, तो आंख चूंकि वर्षों तक बंद थी, तो जैसी आंख खुली तो आंख में आंसू आ गए, और आंसू की बूंद जब धरती पे गिरी तो वहां जो वृक्ष पैदा हुआ, उस वृक्ष को रुद्राक्ष कहते हैं। उसके फल को रुद्र शंकर को कहते हैं, अक्ष आंसुओं को कहते हैं। तो रुद्राक्ष का मतलब रुद्र के अक्ष, शंकर के आंसू जहां गिरे वहां पेड़ बना, पेड़ में फल मिले। इसलिए रुद्राक्ष को भी अगर आपको कहीं मिल जाए, असली नकली का बहुत चक्कर है, अब ये देख लीजिए आप, लेकिन रुद्राक्ष अगर आप पहने तो आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ी शांति मिलेगी। उस वृक्ष में है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को वो कंट्रोल करता है, आप शांत हो जाते हैं। तो ये 3 बातें भगवान शंकर को बहुत पसंद है। इन 3 बातों का आप उपयोग करें, और यदि ये 3 बातें ना मिले तो कम से कम इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको तो यूज करें। पहला, ये सब भस्म होने वाला है, ये बात हमेशा दिमाग में रखें। बहुत मेरा मेरा न करें, जाने वाला है एक दिन। बिल पत्र का अर्थ है सारे तीर्थ, कहाँ कहाँ नहीं, सबके लिए मुश्किल है। तीर्थ कहाँ होता है? पहला तीर्थ तो माँ बाप के चरणों में होता है, दूसरा तीर्थ आप ही के घर में होता है,
जो घर आपने बनाया वो तीर्थ है। आप अलग अशांति पैदा करो तो अच्छा, लोग भी कमाल करते हैं, यही तीर्थ है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। उनसे पूछो क्यों, बोले थोड़ी तीर्थ में शांति। अरे जब यहाँ शांति नहीं तो वहाँ क्या की शांति? टूरिज्म हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है। दूसरा तीर्थ आपका घर है, और तीसरा तीर्थ है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, बच्चों का लालन पालन तीर्थ है। ईमानदारी से बच्चे पाल लेना तो किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। ये 3 तीर्थ हैं, यही बिल्व पत्र है। और रहा सवाल रुद्राक्ष का, तो रुद्राक्ष का तो मतलब ही होता है शांति। रुद्राक्ष पहनते ही से, अगर आपके पास रुद्राक्ष न हो तो आप शांत रहना सीख जाइए। आप तीर्थ न जा सकते, बिल्व पत्र न हो तो अपने ही घर को, माता पिता को, बच्चों को तीर्थ मान लें। और आप भस्म का उपयोग, अटैचमेंट न रखिए। मिल जाए तो खूब खुश, ना मिले तो रोना नहीं। ये भाव भी अपने आप में शिव को पसंद करता है। और देखो हम लोग क्या करते हैं, रुद्राक्ष पहन लेते हैं पर टेंशन में घूमते रहते हैं। तीर्थ जाते हैं और फिर क्या बोलते हैं, जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएंगे यहाँ, बहुत धक्का मुक्की। सब यही कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं निकला। आप भगवान को बेवकूफ बनाने की कोशिश न करें, वो हमसे ज्यादा समझदार है। जिसने हमें बनाया उसको आप नहीं बना पाएंगे। देखो हमारे पहचान का एक मांगीलाल नाम का आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट, समझ लो आईटी का आदमी। एक बार भगवान ने उसकी फाइल खोली और यमराज ने कहा कि टाइम आ गया, इसको उठा लाओ। और यमदूतों से कहा जाओ मांगीलाल को उठा लाओ। यमदूत जाने लगे तो यमराज ने कहा ठहरो, हम ही लेंगे, तुम नहीं, हम लेके आएंगे। बड़े लोगों को यमराज खुद उठाते हैं, छोटे मोटे को तो दूसरे ही उठा के ले जाते। तो यमराज आ गया नीचे, और जैसे ही मांगीलाल के घर गए, मांगीलाल ने दरवाजा खोला। यमराज ने कहा भाई मैं यमराज हूं, तुम्हें लेने आया हूं, चलो। मांगीलाल बहुत इंटेलिजेंट था, उसने कहा बैठिए यमराज। बैठ गए यमराज, बोले आप मुझे लेने आया? बोले लेने आया, हो गया टाइम तुम्हारा। बार बार यमराज लिस्ट देख रहे थे कि जब नीचे आया हूं तो और भी 150 को उठा लूंगा। तो यमराज से मांगीलाल ने पूछा लिस्ट क्यों देख रहे? बोले तेरे अलावा और भी क्यों उठाना है लोगों को? तो मांगीलाल ने बोला फिर मुझे क्यों? बोले तेरा नंबर पहला है, पहले तुझे उठाऊंगा, बाद में दूसरे 100 लोगों को उठाऊंगा। तो मांगीलाल ने कहा कितना टाइम लगेगा? बोले हो सकता है 10-1 साल लग जाए, आखिरी में तो 100वें आदमी तक 10 साल लग सकते हैं। मांगीलाल ने कहा यमराज जी अब मुझे लेने आए हो तो ले ही जाना, पर मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाता हूँ, पी लो। यमराज ने सोचा चलो आए हैं नीचे तो कॉफी पी लें। मांगीलाल ने कॉफी पिलाई और उसमें नींद की गोली डाल दी। यमराज ने कॉफी पी तो ट्रांस में आ गए, नशा आ गया और यमराज को नींद लग गई। मांगीलाल ने देखा यमराज सो गया। मांगीलाल ने लिस्ट उठाई, उसका नाम 1 नंबर पे था काटा, और सीधे नीचे 101 पे लगा दिया। और मांगीलाल ने कहा अपने तो निकल गए 10 साल आराम से, इसको स्टार्ट यहाँ से करना था, अपना नाम नीचे रख दिया। अब यमराज की जब नींद खुली, उन्होंने कहा मांगीलाल हमने बहुत कॉफी पी, पर बेटा ऐसी कॉफी कभी नहीं पी, क्या गजब की कॉफी बनाई। मैं इतना खुश हुआ हूँ, इतना खुश हुआ हूँ कि अब मैं लिस्ट की स्टार्टिंग 1 से नहीं नीचे से करूँगा। भगवान को बेवकूफ बनाने की कोशिश न करिए। जब आप अकल चला रहे होते हैं तो उसकी चल चुकी होती है। दुनिया से छुपा लोगे, उससे नहीं छुपा पाओगे। इसलिए जब भगवान के सामने खड़े हों, बिल्कुल दिल खोल के खड़े रहें। वो सब जानता है किसको क्या देना, किसको क्या नहीं देना। सूत जी कथा सुना रहे हैं शिव पुराण में। ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा भगवान शंकर की कथा सुनने का परिणाम क्या है? तो उन्होंने बताया, सुनो क्या परिणाम। अब सूत जी ने कथा सुनाई कि एक बार नारद जी, आपने सब नारद जी का तो नाम सुनाई है। एक बार नारद जी घूमते घूमते हिमालय पर्वत के नीचे एक वन में बैठ गए। इतना सुंदर वातावरण था कि उनका ध्यान लग गया। और जब उनका ध्यान लग गया और गहरी सांस मेडिटेशन करने लगे तो इंद्र का आसन डोलने लगा। देवताओं के राजा इंद्र को लगा कि नारद तपस्या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मेरा इंद्रासन लेना चाहते हैं।
इंद्र को तो हमेशा एक ही प्रॉब्लम, मेरी कुर्सी न चली जाए। तो इंद्र ने कोशिश करी कि इसकी तपस्या भंग करूं, तो कामदेव को बुलाया। कामदेव का नाम तो सुना है आपने, वासनाओं का देवता, वैसे तो उसको गॉड ऑफ लव कहा जाता है। कामदेव से कहा कि जाके इसकी तपस्या भंग करो। तो कामदेव अप्सराओं को लेके, अपने सैनिक वसंत ऋतु को लेके आया और खूब शोर मचाया, नृत्य किया, सुगंधित वातावरण किया, लेकिन नारद की तपस्या नहीं टूटी। तब कामदेव ने कहा कि अपन हार गए। लेकिन कामदेव ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास एक टेक्निक है जिससे मैं अच्छों की तपस्या भंग कर सकता हूँ। तो सबने कहा फिर वही अपना लो। अब बोले अभी अपनाता हूँ। तुरंत कामदेव ने तुरंत प्रणाम किया नारद को, आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तो नारद ने आँख खोली, क्या बात है? तो दूसरी प्रशंसा शुरू करी, एक माला उनके गले में डाली और फिर उनकी प्रशंसा की। मैंने इतना उपद्रव किया, मैंने इतना प्रयास किया, आपकी तपस्या भंग नहीं हुई। आपने काम को जीत लिया, आपने क्रोध को जीत लिया, आपने लोभ को भी जीत लिया। आपको इंद्रासन नहीं चाहिए तो लोभ को भी जीत लिया। आप सचमुच महान हैं। जैसे ही अपनी प्रशंसा नारद जी ने सुनी, आप भी समझ लो किसी को निपटाना हो तो 3 काम करना चाहिए। 3 काम करो, अच्छे अच्छे निपट जाते हैं। पहला प्रणाम, दूसरा पुष्प, ये माला पहनाना, और तीसरा प्रशंसा। देखो हमारे साथ तो रोज ही यही होता है, इतना प्रणाम करते हैं लोग, सचमुच बहुत प्रणाम करते हैं। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम प्रणाम। हमारा भी दिमाग खराब हो जाता है। अगर कोई किसी दिन प्रणाम ना करे तो हमारे को भी करंट लगता है, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। उसके बाद माला अभी आप लोगों ने तो नहीं पहनाई, नहीं तो भारत में तो इतनी माला पहनाते हैं। हमारी हंसा बहनें गुलदस्ता लेके घूम रही हैं कि पंडित आपका स्वागत करना है, स्वागत करना है। हमको तो मालूम है ये सब मरने के काम है। और तीसरा प्रशंसा, करो तारीफ आप किसी की भी। नारद जी की ऐसी तारीफ की कि नारद जी खड़े हुए और नारद जी ने सोचा चलो कैलाश चलते हैं। भगवान शंकर को बताते हैं कि देखो आपने तो काम को भस्म किया, मैंने तो बिना भस्म किए जीत लिया, क्योंकि तारीफ कर दी थी काम। बस फिर क्या था, प्रशंसा वो मदिरा है जो कानों से पिलाई जाती है। चल दिए। जैसे ही कैलाश पहुंचे, भगवान शंकर ने देखा तो भगवान शंकर खड़े हुए और हाथ पकड़ के नारद जी को ऊपर लाके बैठाया और कहा कहिए नारद जी क्या बात है। नारद जी ने कहा आपको सूचना मिली? शंकर जी ने कहा नहीं मिली। अरे क्या ऐसे ही बैठे रहते हो, जरा जानकारी रखा करो। आपको नहीं मालूम मैंने काम को हरा दिया, काम को पराजित कर दिया, काम मेरे पैरों में गिर गया, काम मुझे कुछ नहीं कर पाया। इतनी बार काम 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 बोला। शंकर जी समझ गए भगत गया काम से। शंकर जी ने कहा नारद जी होश में आइए, आप संत हैं, साधु हैं, लोग आपके मुंह से राम राम सुनना चाहते हैं और आप बहुत देर से मेरे ही सामने काम काम बोल रहे हैं। साधु को काम नहीं राम बोलना चाहिए, क्या कर रहे हैं आप? सोचने लगे नारद जी कि इनको जलन हो रही तभी ज्ञान बांट रहे हैं। तो कहने लगे आप जो भी समझो, मैंने काम को जीत लिया। तो अब कहाँ जा रहे हैं? बोले अब जा रहा हूं विष्णु जी के पास। शंकर जी ने कहा मेरा एक निवेदन है, सबको बता देना, बस एक विष्णु को मत बताना, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। अच्छा किसी को कोई काम ना करने को कहो तो वो ही पहले करता। उन्होंने कहा विष्णु जी के पास मत जाना। नारद जी सबसे पहले विष्णु जी के पास ही पहुंचे। विष्णु जी ने कहा आइए क्या बात है? बोले आपको मालूम है मैंने काम को जीत लिया। विष्णु जी ने कहा बहुत अच्छा किया भाई। वहां भी प्रशंसा करी। विष्णु जी ने मन ही मन विचार किया कि मेरा तो उद्देश्य है भक्त के मन से अहंकार का बीज मिटाना। ये भगवान विष्णु का लक्ष्य है। भगवान कभी अहंकार अपने भक्त का नहीं रखने देते। इसलिए याद रखना, जैसे आपके भीतर अहंकार आया आपकी भक्ति गल जाएगी। मैं आपका जगह, मैंने किया, मैं सब करता हूं, मैं कर सकता हूं, ये मैं ही तो अहंकार है। और जैसे अहंकार जागा भगवान तुरंत अहंकार मिटाते हैं। अब देखो नारद जी को अहंकार जागा और मैं आपसे यही कहता हूं देवियों और सज्जनों, अहंकार मत पालिएगा।
अपने आदमी होने का अहंकार, औरत होने का अहंकार, बाप होने का, पति होने का, पत्नी होने का, पैसे वाले होने का, पद और प्रतिष्ठा का अहंकार मत पालना। बड़ा गुरूर था छत को छत होने का। देखो किसी ने क्या बढ़िया बात लिखी है, बड़ा गुरूर था छत को छत होने का। एक मंजिल और बनी, छत फर्श हो गई। एक मंजिल बनी, क्या क्या रखा है अहंकार में, कब तक अहंकार पाले। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है नारद जी पधारिए। नारद जी चले तो भगवान ने एक माया नगरी बनाई, शील निधि नाम का राजा बनाया, उसकी एक लड़की बनाई विश्व मोहिनी। नारद जी ने कहा इस राज्य में बड़ी हलचल दिख रही है। नारद जी पहुंचे तो राजा शील निधि ने कहा बैठिए, ये मेरी कन्या है, इसका नाम विश्व मोहिनी है, मैं इसका विवाह करना चाहता हूँ। आप तो संत हैं, आप तो भाग्य पढ़ लेते हैं, इसका हाथ देख के बताइए ना इसकी शादी किससे होगी। नारद जी ने जैसी कन्या का हाथ में लिया और पढ़ा तो उसमें लिखा था जो त्रिलोकपति होगा वो इसका पति होगा। अब नारद जी उल्टा ही पड़ गए, एक तो कन्या का हाथ में आ गया, बाबा जी का दिमाग उल्टा चलने लगा। बाबा जी ने सोचा कि जो त्रिलोकपति वो इसका पति होगा, पढ़ना ये था, पढ़ ये लिया कि जो इसका पति होगा वो त्रिलोकपति होगा। तो नारद जी ने सोचा अपन ही शादी कर लो, बहुत दिनों से घूम रहे हैं, घर बसा के भी भगवान को पूजा जा सकता है। देखो माया का काम चालू हुआ, अहंकार कैसे गिर रहा है, वासना कैसे काम कर रही है। तो नारद जी ने बता तो दिया जो भविष्य बताना था, और तुरंत दौड़े और विष्णु जी के पास आए और कहा मेरी सूरत तो उतनी सुंदर है नहीं, आपकी दे दोगे थोड़ी सी, उधार का सौंदर्य, आपके अपना सौंदर्य बहुत है, कब तक उधार का लेंगे। लेकिन लिया उसने। भगवान विष्णु ने कहा क्यों, बोले स्वयंवर में मुझे आपकी सूरत देख के वो पसंद कर लेगी, माला पहना देगी। विष्णु जी ने कहा ठीक है ले जाओ, हमारी सूरत ले जाओ। लेकिन विष्णु जी ने सूरत अपनी नहीं दी, दे दी बंदर की। भगवान परीक्षा लेता है, सावधान रहना, बंदर की इनको मालूम नहीं कि बंदर की सूरत है। आगे स्वयंवर में बैठ गए, सारे राजा बैठे, उधर से राजकुमारी माला लेके आई, देखा एक नंबर पे बंदर का मुंह लेके आदमी बैठा है, तो वो पंक्ति की पंक्ति छोड़ दी और दूसरी जगह। उसी समय नारद जी ने देखा कि विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ आ रहे हैं। नारद जी ने कहा ये क्यों आए। तब तक तो उस सुंदरी ने विष्णु जी को ही माला पहना दी। भगवान शंकर ने अपने दो गण छोड़ दिए थे नारद जी के पीछे, के देखना तो सही इसकी दुर्गति कैसी होती है। वो दोनों गण शिव गण पास में बैठे नारद जी के। उन्होंने कहा महाराज उसने तो माला उन्हीं को पहना दी विष्णु जी को, आप तो मुंह देखो जाके दर्पण में अपना। नारद जी ने मुंह देखा तो बंदर का। नारद जी को बहुत गुस्सा आई। उन्होंने विष्णु जी के पास गए, पास में खड़ी हुई थी लक्ष्मी जी, पास में वो देवी खड़ी थी जिसका नाम था स्वयं शील निधि राजा की कन्या विश्व मोहिनी खड़ी थी। नारद जी ने विष्णु जी को इतनी गालियां दी, इतना कोसा, तुम्हारा जो मन होता है तुम करते हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने मुझे बंदर की सूरत दी, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। देखो भगवान को भगत गाली भी देता है, इतना गाली दे रहे, इतना बोल रहे, इतना बुरा बुरा कह रहे कि लक्ष्मी जी ने कहा अब तो रोको इनको। लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती कब तक इनकी सुनोगे आप, ये तो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। तो विष्णु जी ने कहा इसके मुंह से मैंने स्तुति भी बहुत सुनी है, प्रशंसा भी बहुत सुनी है, भजन सुने इसके मुंह से, आज गाली भी भगत के मुंह से सुनना अच्छा लग रहा है। बोलने तो दो, आखिर कब तक बोलता है। बोलते बोलते रोने लग गए। क्या किया आपने मेरे साथ, जाओ मैं आपको शाप देता हूं। जैसे आपने मुझे स्त्री के विरह में, मैं स्त्री चाहती थी मुझे स्त्री नहीं मिली, आप भी एक बार स्त्री के विरह में डूबेंगे। और आपने बंदर बना के मेरी मजाक की, एक दिन बंदर ही आपकी मदद करेंगे। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने जैसी माया हटाई, न रहा न तमा न राजकुमारी, न तो वहां लक्ष्मी जी खड़ी थी न वो राजकुमारी खड़ी, दो ही लोग खड़े थे, भगवान विष्णु और नारद। तब नारद को लगा ये तो सब माया थी, इल्यूजन था, भगवान ने परीक्षा ली मेरी। भगवान मुस्कुराए। नारद ने हाथ जोड़ के पूछा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब भगवान ने कहा नारद मेरा प्रण है कि मेरे भक्त के भीतर अहंकार आ जाए तो मैं मिटाता हूँ, मिटाने का तरीका मेरा है। तब नारद ने कहा मैंने आपको शाप दिया। भगवान हंसे कि तुमको तो शाप देना भी नहीं आता, तुमने शाप दिया कि राम अवतार में मैं स्त्री का विरह, सीता का अपहरण हो जाएगा, मैं सीता को पुकारूंगा।
अरे ये बोलते हैं कि तुमने मेरी शादी नहीं होने दी तो मैं तुम्हारी नहीं होने दूंगा, तो समझ में आता। तुमने बोल दिया सीता के तो इसका तो शादी तो करा ही दी, फिर तुम कह रहे हो बंदर मदद करेंगे। अरे तुम कहते बंदर बाधा पहुंचाएंगे। नारद तुम संत हो, तुम्हें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। तब नारद जी ने कहा महाराज मेरा मन बड़ा शांत हो गया, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं, डिप्रेशन में चला गया हूं, अब मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा नारद अगर शांत होना चाहते हो, डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हो तो शिव चरित्र सुनो, जाके शिव पुराण सुनो। और तब नारद ने ब्रह्मा जी के मुंह से शिव पुराण सुना। अब देखो एक वक्ता सूत जी और ऋषि मुनि, अब दूसरे वक्ता आ गए ब्रह्मा जी नारद को शिव पुराण की वो कथा सुना रहे जो हम और आप सुन रहे हैं। तो शिव पुराण नारद जी क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि अशांत हो गए। तो भगवान विष्णु ने कहा शिव कथा सुनो। शिव कथा सुनने से मन शांत हो जाता है, ये सीधी सी बात है। आपका भी मन शांत होगा, ये कथा सुनने से होना ही चाहिए। और आपका मन शांत है ये कैसे पता लगेगा बताइए? भगवान के भक्त की क्या पहचान? हाथ से ताली, होठ से मुस्कान। जरा दोनों काम एक साथ करिए तब पता लगेगा। अच्छा, आप में से कुछ लोग बड़े समझदार हैं, वो ताली बजाएंगे तो मुस्कुरा नहीं रहे, मुस्कुराएंगे तो ताली नहीं बजा रहे। दोनों काम एक साथ करिए भैया, फिर आगे चलते हैं। जरा शिव कथा, शिव पुराण सुनने के बाद मन शांत होना चाहिए। तो आपने तो संकल्प ले ही लिया कि आज घर जाते ही क्या करना है। अरे क्या करना है? हाँ तो फिर इतना रोते हुए क्यों बोल रहे हैं? ऐसा डर के बोल रहे हैं। आज हिम्मत के साथ मुस्कुराना है, आज हिम्मत के साथ मुस्कुराना है। कोई मुस्कुराता नहीं है घर में। देखो हम तो बहुत सारी कथाएं करते हैं, और भारत में एक बार जब मैं कथा करता हूँ तो कथा कर रहा था तो मैं बोलता हूँ जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। तो एक पति पत्नी सामने बैठ के हमारी कथा सुन रहे हैं, और जब मैं बोलता हूँ जरा मुस्कुराइए तो वो भाई साहब अपनी पत्नी को देखते फिर मुस्कुराते। मैं कहता जरा मुस्कुराइए, वो फिर घरवाली को देखे फिर मुस्कुराए। 3-4 दिन तक तो हम भी सोचते रहे, हमने चौथे दिन उनको पकड़ा कि क्या बात है भाई। जब भी मैं कहता हूँ जरा मुस्कुराइए, आप भाभी जी को देखते हैं फिर मुस्कुराते हैं। तो आप इनको देख के मुस्कुराते हैं कि इनसे पूछ के मुस्कुराते हैं? तब उन भाई साहब ने कहा अरे पंडित जी आपके जरा मुस्कुराने के चक्कर में हमारे काम लग गए। हमने कहा क्या हो गया? आप तो बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं कथा। बोले वहां कथा में मुस्कुराने में थोड़ी दिक्कत है। मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत तो तब होती है पंडित जी जब मैं कथा में मुस्कुराता हूँ और उसके बाद मैं और मेरी पत्नी घर जाते हैं, और जैसे ही मेरी वाइफ घर का दरवाजा खोलती है और खोलते ही मुझे देखती और देखते ही जोर से बोलती क्यों? वहां कथा में तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे, अभी घर में क्या गिग्गी बंद हो गई? आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप तो बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। आपकी बात है, आप तो ताली बजाओ, आप तो ताली बजाइए। हाँ, यहाँ जितने हस्बैंड वाइफ बैठे हैं एकदम अलग है। आप तो क्या मुस्कुराते हैं एक दूसरे को देख के। आप लोग अलग हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। अपन तो दूसरों की बात कर रहे हैं जिनके पंगे ही खत्म नहीं होते। कई तो कथा से निकलती शुरू हो जाते हैं, ठीक से सुनी कि नहीं सुनी, तो तुमने सुनी कि नहीं सुनी, यही चालू हो जाए। आपकी बात नहीं कर। देवियों और सज्जनों, विष्णु जी ने नारद जी से कहा अगर तुम्हारा मन अशांत हुआ है तो एक ही तरीका है, शिव कथा सुनिए। तो शिव पुराण सुनी। ये कथा ही शिव पुराण में इसलिए आई कि अगर नारद का मन शांत है तो हमारा भी मन शांत होना ही चाहिए। अब शिव पुराण में कथा आती है कि ये सृष्टि कैसे बनी, ये दुनिया बनी कैसे। साइंस जो भी कहे, लेकिन पुराण कहता है कि ब्रह्मा जी पहले सोचते थे और ऋषि मुनि पैदा हो जाते थे। उसको मनस सृष्टि कहते थे, मेंटल क्रिएशन। एक दिन विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कब तक आप मनस सृष्टि बनाएंगे? समय आ गया है, अब आप मैथुनी सृष्टि बनाइए। मैथुनी सृष्टि का मतलब होता है स्त्री पुरुष के फिजिकल रिलेशनशिप से जो संतान पैदा होती है उसको मैथुनी सृष्टि कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने आंख बंद की तो उनके राइट पोर्शन से एक पुरुष पैदा हुआ
जिनका नाम मनु रखा। लेफ्ट पोर्शन से एक स्त्री पैदा हुई जिनका नाम शत्रुपा रखा। मनु और शत्रुपा हम सबके पहले माता पिता हैं। उसके बाद उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे, उनके बच्चे, और हम लोग हुए। आपकी कौन सी जाति, आपका क्या नाम, इससे कोई लेना देना नहीं। पहले सब इंसान ही थे और आज भी सब इंसान है। ये तो नीचे की व्यवस्था बना दी कि ये ब्राह्मण है, शूद्र है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये कौन नहीं, ऊपर से सब एक हैं। इंसान बनाया भगवान ने। मनु शत्रुपा हमारे पहले माता। ये जो पुराण आप क्यों सुनते हैं आप जानते हैं? इस पुराण के श्लोक हमारे पितरों का भोजन है। अभी आपने श्राद्ध पक्ष 15 दिन बीता, आज तो सर्वपित्रा अमावस्या थी, पूजा भी करी होगी, श्राद्ध करते हैं। हमारे जो पित्र हैं, एक दिन हम भी मरेंगे तो पित्र बनेंगे, और हमारे जो लोग पित्र हो गए, पितरों की सबसे अच्छी डाइट है पुराण के श्लोक। आप जब कथा सुनते हैं तो आपके माध्यम से आपके पितृ इस कथा को सुन रहे हैं, उनको बड़ी तृप्ति मिलती है। तो आज यदि 15 दिन में सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन आप कथा सुन रहे हैं, तो अवश्य इस मंदिर में इस कथा के लिए जो यजमान बनाए गए हैं उसमें जरूर भाग लीजिए। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। पुराण सुनने से पितरों को तृप्ति मिलती है, आपका वर्तमान जीवन सुधरता है और आपके बच्चों का भविष्य संवरता है। 3 काम होते हैं। इसलिए मैं तो आग्रह करूंगा कि इस मंदिर ने इतना सुंदर आयोजन किया है आप ही लोगों के लिए, आप यजमान बनिए। जो योगदान दे सकते हो, जो राशि दें, मंदिर को दीजिए। ये मंदिर किस बात का केंद्र है? ये सिर्फ आपको शांति पहुंचाने का स्थान है, इसलिए जरूर जुड़िएगा। हमारे पितृ मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। इस संसार की पहली 5 संतानें कौन हुई? 3 बेटियां और 2 बेटे। बेटी का नाम था प्रसूति, देवहूति, आकुति, 3 बेटियां, और 2 बेटे हुए, उत्तानपाद और प्रिव्रत। बस फिर उनके बाद उनके बच्चे चलते 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 हम लोग आ गए। इसलिए इस पुराण में यह भी बताया कि हम बने कहां से, हम आए कहां से। फिर कथा धीरे धीरे आगे चलती है। ब्रह्मा जी ने जब विचार किया कि मैंने स्त्री पुरुष बनाए तो मुझे कामदेव का भी जन्म होना चाहिए, नहीं तो स्त्री पुरुष का मिलन कैसे होगा। तो ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी के हृदय से संध्या नाम की एक स्त्री पैदा हुई और ब्रह्मा जी के मन से कामदेव पैदा हुआ। अब जरा ध्यान देना, आप कामदेव कहां से पैदा हुआ? स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण होता है वो कामदेव के कारण होता है। अपन बोलते हैं ना, काम, वासना, सेक्स जिसको आप लोग कहें, लस्ट कह लें आप उसको। कामदेव जैसे ही पैदा हुआ तो काम तो मन से ही पैदा होता है। आज भी हम लोगों के मन में सबसे ज्यादा हर चौथा थॉट किसका है? वासना का। बाहर से तो सब इतने अच्छे लगते हैं, आदमी औरत से बात करता है, औरत आदमी से बात करे, सबके सामने तो कितने शरीफ, कितने भद्र, कितने कुलीन, कितने चरित्रवान दिखते हैं, पर उस समय आपके मन में जो चल रहा होता है 2 ही लोग जानते हैं, आप और आपका भगवान। ये मन ऐसा है, इस मन को अच्छे काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ब्रह्मा के मन से काम पैदा हुआ। और जैसे ही काम पैदा हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से कहा, मेरे लायक आदेश। तो उन्होंने कहा, तू स्त्री पुरुषों को भ्रम में डाल देना, बावले हो जाएं तू अगर उनके माथे चढ़ जाए। और जब काम चढ़ता है इंसान जानवर हो जाता है। कामदेव ने कहा कि ठीक है, फिर मेरा यही काम। हाँ बोले, यही काम है। तो कामदेव ने विचार किया कि पहला ट्रायल ब्रह्मा जी पे ही करूं, महादुष्ट काम। तो उसने ब्रह्मा जी और देवताओं पे ही सबसे पहला ट्रायल किया। सब के सब बावले हो गए। ब्रह्मा जी अपनी बेटी संध्या के पीछे दौड़ने लगे। स्त्री पुरुष का आचरण ऐसा हो गया, सारा संसार पागल जैसा हो गया, पागल हो गया बिल्कुल। ये जो आप पब में जाते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, ये सब काम का तांडव है। ऐसे हो गए, सब घबराए, शंकर जी के पास गए। तब शंकर जी ने काम को भस्म करके कंट्रोल में किया। और जब काम को कंट्रोल में किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस काम ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन ब्रह्मा जी के हृदय से एक लड़की पैदा हुई थी, उसका नाम था संध्या।
संध्या मतलब शाम, संध्या मतलब इवनिंग। जब हम त्रिसंध्या करते हैं ना, हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में एक पूजा को संध्या भी कहा गया है। संध्या बड़ी पवित्र थी। संध्या ने कहा आप मेरे पिता हैं, लेकिन काम के कारण आप मेरे ही पीछे पड़ गए और काम ने मुझे भी प्रभावित कर दिया। मेरा भी मन ऋषि मुनियों के लिए अच्छा नहीं रहा, तो मैं तपस्या करूंगी। उसने, संध्या ने तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा संध्या क्या मांगती है? देवियों और सज्जनों, शिव पुराण में कथा आती है, अगर संध्या ने उस दिन ये वरदान न मांगा होता तो हम मनुष्य जानवर हो गए होते, पागल हो गए होते। देखो आप, संध्या ने क्या वरदान मांगा? संध्या ने कहा मैं आपसे एक वरदान मांगती हूँ, जिस तरह से काम ने तांडव किया, जिस तरह से काम ने सबको बर्बाद किया, ऐसा न हो, काम को नियंत्रित कराइए। तब भगवान शंकर ने कहा मनुष्य की 3 उम्र होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो मैं ये वरदान देता हूं कि बचपन में 4 दुर्गुण होंगे सबको, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये 4 दुर्गुण होते हैं। तो शिव जी ने कहा कि एक बच्चे में 4 में से 3 अवगुण तो, दुर्गुण तो पैदा होते ही होंगे, पर 13 साल की उम्र तक काम का प्रभाव नहीं होगा। काम का प्रभाव 16 साल के बाद होगा। बाकी आप, बच्चा पैदा होता है तो आप उसमें क्रोध देखेंगे, जरा सा बच्चा क्या रोता है, क्या पैर पटकता है, क्या चीजें फेंक, पैदा होते उसमें क्रोध होता है। उसमें लोभ भी होता है। छोटे बच्चे में लोभ है, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे खिलौने, मेरा तेरा, ये लोभ है। मद भी होता है। मद मतलब अहंकार। छोटे से बच्चे में इतना अहंकार होता है, मैं बड़ा, मैं ये कर लूंगा, लेकिन बच्चे में काम नहीं होता। आप देख लेना, बच्चे का काम, उसकी जो सेक्स एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर एज के बाद कन्वर्ट होती है। ये किसका वरदान? अगर आप सोचो, बच्चों में बचपन से ही अगर काम जाग गया होता तो हम सब पागल हो गए होते, हम नहीं संभाल पाते दुनिया। ये संध्या ने शिव जी से जो वरदान मांगा, ये उसका परिणाम है। भगवान शंकर ने तो कहा था युवा अवस्था, उस समय 16 साल में युवा अवस्था आती थी। अब उनको मालूम नहीं था कि बाद में सब डिजिटल मीडिया और सब IT का आ जाएगा, तो 13 साल में ही आजकल बच्चे जवान हो गए। एक उंगली लगा और निकालो। आप बुरा मत मानना, YouTube पे, Facebook पे और भी जितने साधन हैं, 8 साल की उम्र का बच्चा एक उंगली डाल के वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है जो हम लोगों को 21 साल तक नहीं थी। आप ताली बजाना बजा लो, डर के आप बजा दो। 1-2 ने बजाई, बाकी सब चुपचाप बैठ गए। अरे ठीक से बजा लो भैया ताली तो कम से कम। तो देखो, भगवान शंकर ने फिर भी एक बात रखी कि कम से कम 4, 5, 6 साल तक का बच्चा काम वासना से मुक्त होता है। ये संध्या ने वरदान मांगा था और मिला। अब आती है कथा कि भगवान शंकर का पहला विवाह हुआ था सती देवी से। भगवान शंकर के 2 विवाह हुए। देखिए, ये हम 2 दिन की जो शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, इसमें आज पहले दिन हमारे हीरो, हमारे केंद्र में शिव जी हैं। कल की कथा में पार्वती जी होंगे। बस शिव पार्वती की कथा ही सुनेंगे 2 दिन अपन। तो आज हम शिव जी को सुनते हैं। शिव जी का पहला विवाह हुआ था सती देवी से। सती देवी किसकी बेटी थी? दक्षराज की। ये कहां से आई? चलो सुन लो ये भी। मनु शत्रुपा के 5 बच्चे हुए, मैंने बताया आपको। पहली बेटी का नाम था आकुति, दूसरी का नाम था देवहूति, तीसरी छोटी का नाम था प्रसूति। छोटी का नाम था प्रसूति। चूंकि बहुत छोटी थी तो जिद्दी थी, छोटे बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। माँ बाप को फिक्र हुई। मनु शत्रुपा ने सोचा इस छोटी प्रसूति का विवाह किससे करें, ऐसे से करें जो इसको संभाल सके। माँ बाप तो अपनी बच्ची की सब आदत जानते हैं, तो ढूंढते भी वैसा ही है। दक्ष राज से विवाह कराया। दक्ष मतलब टैलेंटेड। तो दक्ष राज से प्रसूति का विवाह हुआ तो उनके यहाँ फिर 16 बच्चे पैदा हुए, 16 लड़कियां। उसमें से सबसे छोटी का नाम था सती। बिल्कुल मां पे गई थी, एकदम जिद्दी, शॉर्ट टेम्पर, रिएक्शनरी नेचर, और उसी गुस्से
दक्षराज तो अपनी बेटी का स्वभाव जानते थे और उन्होंने सोचा इसके लिए ऐसा घरवाला ढूंढो, दामाद जो इसको संभाल सके। सभी माँ बाप दामाद ऐसा ही ढूंढते, सब माँ बाप जानते हैं बच्ची का स्वभाव क्या, वैसा ही ढूंढते हैं। अच्छा बच्ची खुद ढूंढ ले और बाद में पंगा हो तो माँ बाप हाथ खड़े कर देते कि तुम नहीं देखा, हम क्या करें। अच्छा एक बात बताओ, अब जितनी भी शादियां होती हैं, हम तो कई घरों में जाते हैं, भारत में तो सब लोग हमको घर ले जाके बोलते हैं पंडित जी आशीर्वाद दीजिए, पंडित जी आशीर्वाद दीजिए, बस बेटी की शादी हो जाए। हम भी आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन जब बेटे की शादी की बारी आती है तो हमसे लोग एक्स्ट्रा आशीर्वाद मांगते हैं, पंडित जी बहू अच्छी आ जाए, बहू अच्छी आ जाए। कि बहू खराब भी आती क्या? बहू लाने में बहुत डरते हैं लोग, और बेटी विदा करना है भी आसान। भाई 20-25 साल बड़ी करो, संभाल बेटा तू, अब ले जा, वो भी ले जा। बहू लाने में क्यों घबराते हैं लोग? और डरना भी नहीं चाहिए बहू लाने में। जैसा तुमने सप्लाई किया वैसा ही सामने वाला तुम्हें सप्लाई कर रहा है। उसमें हाँ बजा लीजिए, ताली बजा लीजिए, क्योंकि आपकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आप क्यों टेंशन में आ रहे हैं? अपन तो दूसरों की कर रहे हैं भाई, और दूसरों के तो मजे ले सकते हैं ना, अपने थोड़ी। आप तो लोग ही अलग दिख रहे हैं, क्या चेहरे। हाँ आपके नूरानी चेहरे देख के तो ऐसा लगता है कि आपने तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं देखी है। एक बात बताइए, जब यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा अलग हो गया माहौल, पर इंडिया में जब लड़के लड़की की शादी होती है तो लड़की की इतनी तारीफ की जाती है, लड़के इतनी सुशील कन्या, ऐसी समझदार, गुस्सा तो कभी देखा ही नहीं है। ले जाओ बेटा। कोई बताता है क्या कि जो हाथ में होगा वही फेंक के मारे? मोबाइल तो मोबाइल, रिमोट तो रिमोट, वही फेंकेगी। कोई बोलता है कि कमरे में घुस के चिटकनी लगाएगी तो खोलेगी भी नहीं? कोई नहीं बताता। ऐसे ही लड़कों के बारे में भी अपने देश में ऐसी तारीफ करते हैं, इतना आज्ञाकारी, भले ही धेला नहीं सुन रहा माँ बाप की, और फिर कर देते हैं शादी की। ये जितनी शादियां हुई है सब गलत फहमी में हुई है। अगर ओरिजिनल स्वभाव बता दें सब कुआरे मर जाएं। बताओ, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा, तो ताली बजाओ। आपको क्या प्रॉब्लम? सती देवी इतनी गुस्सेल थी तो माता पिता ने सोचा कि इसका विवाह कर दें, तो शंकर जी से विवाह हो गया। शंकर जी तो भोलेनाथ हैं, कल्याण के देवता हैं। शंकर का, शिव का एक अर्थ कल्याण, वेलफेयर, ऑस्पिशियस जिसको कहते हैं आप लोग, बहुत शुभ है। एक दिन भगवान शंकर ने अपनी पत्नी सती देवी से कहा कि मेरी राम कथा सुनने की इच्छा है, आप मेरे साथ चलेंगी? अब ये तो पढ़ी लिखी थी, टैलेंटेड थी। पढ़े लिखे लोगों को कथा सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब कथा यहां से नहीं सुनी जाती, कथा यहां से सुनी जाती। अकल लगाई, कथा गई, दिल से सुनी, कथा उतरी। इसलिए हम लोगों से कहते हैं भैया जूते चप्पल की तरह अकल भी उतार के आ जाना। अगर आपने अकल लगाई तो आपकी कथा चली जाएगी। भगवान शंकर के साथ सती जी आई। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, ऐसा लिखा है। कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि आश्रम में गए, दोनों पति पत्नी। उनका नाम था जो कथा सुना रहे थे अगस्त, बहुत अच्छी कथा सुनाते थे। अगस्त ऋषि ने देखा कि मैं कथा सुना रहा हूं और शंकर जी अपनी पत्नी सती देवी के साथ आ रहे हैं, तो तुरंत खड़े हो गए, तुरंत खड़े हो गए और शंकर जी को प्रणाम किया। और जैसे ही शंकर जी को प्रणाम किया तो सती देवी का माथा ठनक गया। वो सोचने लगी कि ये जो बोलने वाला वक्ता है ये अभी से श्रोता को प्रणाम कर रहा है, जबकि परंपरा ये है कि श्रोता वक्ता को प्रणाम करता है। तो ये तो उल्टा हो गया, जो मेरे पति को प्रणाम कर रहा है ये क्या कथा सुनाएगा। अब देखो पहली गलती करी, वक्ता पे डाउट कर लिया। वक्ता पे डाउट मत करिए, पहले ही ठोक बजा के बुलाओ। हमको तो लोग इतना स्क्रीन टेस्ट करके बुलाते हैं भारत में। कई बार भारत में हम लोगों से पूछते भाई आपने हमको क्यों बुलाया, तो बोलते हैं पंडित जी कथा तो हमको कराना थी 7 दिन की भागवत या राम कथा। तो हमने अपने घर के मेंबर से पूछा, उन्होंने कहा किसी ऐसे को बुलाओ कि बात समझ में आए, थोड़ी कनेक्ट हो सके। तो हमने कई बाबाओं की सीडी कैसेट लगाई, इसको देखो इसको देखो। फिर हमारे बच्चों ने कहा ये वाला ओके है, तब आप ओके हुए।
अब आपके यहाँ भी ऐसे ही ओके हो गया क्या? अरे 12 साल लगे मुझको यहाँ तक आने में भाई। आप लोग क्या ऐसे ही बुला लेते हो भाई? हम 12 साल से आ रहे हैं। आजकल तो लोग तुरंत नाम हमारा आता ही YouTube खोल लेते हैं। आजकल तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है, इतनी जल्दी खोलते हैं। वक्ता पे डाउट मत करिए, पहले ही सोच समझ के बुलाइए, सोच समझ के सुनिए। सती जी ने कथा नहीं सुनी, अगस्त जी कथा सुना रहे हैं, शिव जी बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं। और जब कथा समाप्त हुई तो बीच बीच में भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को कोहनी का टल्ला भी लगाया, देवी कथा सामने हो रही, सुन लो ना। नहीं सुना। और जब कथा समाप्त हुई और दोनों उठे और बाहर निकले, उसी समय संयोग से त्रेता युग का प्रसंग चल रहा। रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। राम जी सीता जी को ढूंढ रहे, हा सीते रो रहे। भगवान शंकर ने देखा तो अपनी पत्नी सती से कहा कि जिन राम जी की कथा सुन के अपन आ रहे हैं, ये तो उन्हीं की लीला चल रही है, लेकिन बीच में तो जा नहीं सकते, तो मैं दूर से प्रणाम कर रहा हूं, आप भी प्रणाम करिए। सती देवी ने कहा मैं प्रणाम नहीं करती, ये तो रोता हुआ राजकुमार है, आप कहां से इनको राम भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं करती। अब देखिए कथा सुनने का फर्क। वही कथा शिव जी ने सुनी तो रोते हुए राजकुमार में राम दिख गए, और वही कथा सती जी ने सुनी तो राम में रोता हुआ राजकुमार दिखा। कथा कैसे सुनेंगे, इसका इफेक्ट आप। भगवान शंकर ने कहा देवी हमारा सौभाग्य है कि जिनकी कथा हम सुन के आ रहे हैं उनके दर्शन हो गए। अब इसका ये कथा ऐसी सुनना चाहिए कि जिसकी कथा सुनो उसके दर्शन होना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप बाहर निकलोगे तो कोने पे शंकर जी खड़े मिल जाएंगे डमरू लेके, ऐसा नहीं होगा। लेकिन थोड़ा ट्रांस तो हो, थोड़ी देर तक घर जाने के बाद कथा का नशा तो चढ़ा रहे। आज जब आप घर जाएं तो सोने के पहले तक एक नशा तो हो, और वो नशा कैसे पता लगेगा? आज सोने के पहले क्या करना है? अरे बताइए ना क्या करना? एक दूसरे को देख के क्या करना है? जरा मुस्कुराइए, तब तो पता लगे कथा सुन के आ रहे। भगवान शंकर ने कहा देवी प्रणाम करिए। देवी ने प्रणाम नहीं किया और क्या कहती हैं, मैं नहीं मानती कि ये राम है, भगवान है। भगवान शंकर ने कहा देखो मैं आपको समझाता हूं, आप नहीं समझ रही तो आप एक काम करो, परीक्षा ले लो, लेकिन ध्यान रखना परीक्षा में मर्यादा मत खोना। आज भगवान शंकर एक बात समझाते हैं, भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, डाउट का सब्जेक्ट नहीं है। हाँ भगवान क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट हो सकता है, भगवान पे डाउट मत करिए, क्यूरियोसिटी करिए और सवाल पूछिए। इन्होंने डाउट किया। भगवान शंकर एक चट्टान पे बैठ गए, और जब भगवान शंकर चट्टान पे बैठे और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि शक मत करना और परीक्षा में मर्यादा मत छोड़ना, कोई ऐसा काम मत करना जो आपको नहीं करना है, और आंख बंद करके बैठ गए और सोचने लगे। एक पंक्ति आई है हमारे शास्त्रों में, एक चौपाई आई है, जरा सुनना आप इस चौपाई को। भगवान शंकर ने क्या कहा, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। इस चौपाई का अर्थ समझना, बड़ा गहरा अर्थ है। स्पाउस रिलेशनशिप पे तो इतनी प्यारी फिलॉसफी भगवान शंकर के अलावा शायद कोई दे नहीं सकता। पति पत्नी के संबंधों पर इतनी सुंदर व्याख्या आई है, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। इसका अर्थ समझना, होई है सोई जो राम रची राखा, शंकर जी कह रहे हैं अब वही होगा जो राम जी ने रच रखा होगा। को करी तर्क बड़ा वही शाखा, तर्क की शाखा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जो होगा उसने तय कर रखा। अब जरा ध्यान देना, तर्क की शाखा का क्या मतलब? बहस, डिबेट। भगवान शंकर ने कहा कि पति पत्नी के बीच में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो होई है सोई जो राम रची राखा। बहुत सारी चीजें ऊपर वाला ही रचता है। पति पत्नी अगर तर्क की शाखा बढ़ाएं, एक दूसरे से बहस करें, तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आपको एक जानकारी दें, पूरी दुनिया में सिर्फ भारत के पति पत्नी ऐसे हैं, हिंदू, आप सब भी भारत से हैं पर आप थोड़े अलग हैं। पूरी दुनिया में आप घुमाओ, सिर्फ भारत के पति पत्नी ऐसे हैं जिनको लड़ने के लिए और कोई टाइम नहीं मिलता।
ये रात को ही लड़ते, सारी रात लड़ते। ये कोकरी तर्क से बढ़ावे की शाखा का अर्थ है भारत के पति पत्नी लड़ने की स्टाइल मालूम कौन सी? अंताक्षरी स्टाइल में लड़ते। अंताक्षरी तो समझते हैं आप? एक पंक्ति इसने बोली, लगी लगी उसने बोली, लगी लगी उसने बोली, लगी लगी, अंताक्षरी। कहीं तो सारी रात अंताक्षरी चलती है। भारत के घरों में 10 बजे पति स्टार्ट करता है रात को अंताक्षरी सुनना। तू ऐसी 12:30 तक तो तू ऐसी चलाता है, 12:30 बजे ये भी जाग जाती तो तुम भी ऐसे। अब 1:30 बज गई, 1:30 बजे फिर तीसरा संवाद आता है, तू शुरू से ही ऐसी है। 2:30 बजे तक तू शुरू से ऐसी, 2:30 बजे फिर पति पत्नी भी बोलती तो तुम भी शुरू से ऐसे। 3 बज जाती, 3 बजे पति को अंताक्षरी में फिर नया संवाद याद आता है, तेरा खानदान ऐसा है। 3 बजे खानदान आता है, 5 बजे फिर ये भी खानदान लाती, तुम्हारा भी खानदान ऐसा ही है। 6 बजे तक लड़ते हैं। और आप कमाल सुनना, 6 बजे तक लड़ने वाले पति पत्नी अंताक्षरी खेली रात भर, और 6 बजे मालूम क्या कहते हैं? सुबह 6 बजे चलो दिमाग खराब हुआ, चाय पिलाओ। चाय साथ में पीते हैं। आप तो ताली बजाओ, आप तो ताली। आपकी बात नहीं कर रहा हूं भाई, इसमें लिखा है, भगवान शंकर ने कहा, हम नहीं बोल रहे। भगवान शंकर ने क्या कहा है? होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा। तर्क की शाखा बढ़ाने से पति पत्नी के संबंधों आपको मानना ही पड़ेगा कि कुछ है राम ने रचा है। आपके हाथ में नहीं है बहुत सारी चीजें। भगवान शंकर समझाते हैं, दुनिया में 4 लोगों को कोई नहीं समझा सकता। एक पड़ोसियों को कोई नहीं समझा, दूसरा रिश्तेदारों को, ये भी बड़े प्यारे चीज होते हैं, इनको भी कोई नहीं समझा सकता। तीसरा पति को कोई नहीं समझा सकता। चौथा पत्नी को कोई नहीं समझा। ये 4 खुद ही ज्ञानी होते हैं, इनको कोई टाइम वेस्ट करना है काम। अब आप लोग तो खैर बहुत समझदार हैं, आप एकदम अलग, आप एकदम अलग हैं। लेकिन वही है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क। भगवान शंकर ने कहा मैंने इतना समझाया इसको नहीं समझ में आई, जा अब ले परीक्षा। और भगवान शंकर हमसे भी कहते हैं, बेटा क्यों परेशान होते हो? हमारे पास कई बार कई पति आगे बोलते हैं, पंडित कुछ ऐसा करो, बिल्कुल ही नहीं सुनती, बिल्कुल ही नहीं सुनती। अब 5000 साल पहले शंकर जी की नहीं सुन रही तो तू कहां लग रहा है? तू उनकी नहीं सुन रही भाई, जिनके चरणों में सारी दुनिया लौट रही है, उन्होंने भी गिव अप कर दिया कि नहीं सुन रही तो नहीं सुन रही। अब ये पहुंच गई और सती जी ने जाके देखा तो राम रो रहे, हा सीते, हा सीते। सती जी ने विचार किया कि सीता सीता बुला रहे हैं, तो मैं एक काम करूं, सीता का वेश बना लेती हूँ। और सीता का वेश बना के जाती, मुझे देखेंगे तुरंत बुला लेंगे। और जैसे ही सीता बन के गई, राम जी ने देखा, दोनों हाथ ऊपर किए और कहा, प्रणाम माता जी, जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हैं? कहाँ है महादेव? एकदम पकड़ा गई, तुरंत अपने पति के पास आके खड़ी हो गई। तुरंत आंख बंद करके भगवान शंकर बैठे थे, पास में आके खड़ी हो गई। भगवान शंकर ने देखा आंख खोल के, क्या बात है, परीक्षा ले ली? जैसे ही पूछा परीक्षा ले ली तो क्या कहती हैं? कछु न परीक्षा लीन गोसाई। इसका अर्थ होता है मैंने परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने परीक्षा नहीं ली। और अगली पंक्ति में तो झूठ बोल दिया। इंसान जब एक बार झूठ बोलता है तो दूसरे तीसरे की मर्यादा खत्म हो जाती है। कायदे से तो बात खत्म कर देना थी, परीक्षा तो ली, पर क्या बोलती? कछु न परीक्षा लीन गोसाई। और अगली पंक्ति बोलती है, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने परीक्षा नहीं ली, पर आप ही की तरफ प्रणाम करके आई हूं। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैं प्रणाम करके। अब झूठ बोल दिया और जैसे ही कहा कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, आप ही की तरफ प्रणाम करके आई हूं, भगवान शंकर का माथा ठनक गया। ये कोई प्रणाम करने वाली तो नहीं है, वो तो अपनी घरवाली को बहुत अच्छे से जानते थे। पर एक बात याद रखना, इस संसार में घरवाली अपने घरवाले को और घरवाला अपनी घरवाली को जितने अच्छे से जानता है ना,
कोई तीसरा नहीं जानता। और ये दोनों भी जिंदगी भर यही लड़ते रहते हैं, तुम तो हमें जान ही नहीं पाए, तुम तो यही दोनों एक दूसरे को सबसे अच्छे से जानते हैं। भगवान शंकर ने कहा देखना पड़ेगा करके क्या। ये आंख बंद किया और देखा तो कहा ये क्या किया देवी, आपने इस शरीर से मेरी माँ सीता जी का वेश धरा, तो मैं अब आपसे पति पत्नी का संबंध नहीं रख सकता, मैं आपका मानसिक त्याग करता हूँ। कथा आप जानते हैं, अपने पिता दक्ष राज के यहाँ यज्ञ में सती जी गईं, वहाँ उनका अपमान हुआ और यज्ञ कुंड में कूद के जान दे दी और ऐसे सती जी संसार से चली गई। विचार करना, देखते ही देखते भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी सती जी की गृहस्थी समाप्त हो गई। क्यों ऐसा हो जाता है? क्यों ऐसा होता है कि पति पत्नी के संबंध कभी कभी इतने बिगड़ जाते हैं, गृहस्थी टूट जाती है। देवियों और सज्जनों, ये प्रसंग हमें एक बात बताता है, शास्त्र में लिखा है कि पति पत्नी का संबंध दूध और पानी की तरह होता है। ऐसा लिखा है, दूध और पानी की तरह। आप दूध में पानी मिलाएं, पानी में दूध मिलाएं, पता नहीं लगता किसने किसको रूप दिया, किसने किसको रंग दिया, किसने किसको कितना स्वाद दिया। लेकिन खटाई की एक बूंद दूध और पानी में डाल दें, दूध पानी अलग हो जाता है। ये रिश्ता ऐसा है कि इसमें जिस दिन अहंकार, झूठ, छल, कपट और धोखे का छींटा पड़ा, ये रिश्ता टूट जाता है। इसलिए भगवान शंकर हमको समझाते हैं, इस रिश्ते की गरिमा को बनाए रखिए, बचाए रखिएगा। और देवियों और सज्जनों, इसी पंक्ति से कि होई है सोई जो राम रची राखा, क्या प्यारी बात बोली शंकर जी ने। मनुष्य के दाम्पत्य जीवन में ये जो परिवार है, ये राम जी का प्रसाद है, राम रची राखा। अपनी फैमिली लाइफ को भगवान का प्रसाद मान के चलना, बेशक आप ही ने बनाई होगी, पर ये ठाकुर जी का प्रसाद है। आपके जीवन में जो पुरुष पति बन के आया, आपके जीवन में जो स्त्री पत्नी बन के आई, हमारे शास्त्रों के अनुसार आपने चयन किया होगा। अपन ही लोग चयन करते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं आपका पति, आपकी पत्नी, बेशक आपने चयन किया, पर फैसला ऊपर लिखा गया है, कोई बदल नहीं सकता, कोई बदल ही नहीं सकता इसको। ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति मानती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जब विवाह के फेरे लगाते हैं तो वो इसीलिए करते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो स्त्री आई, जो पुरुष आया, वो, इसलिए हमारी गृहस्थी परमात्मा का प्रसाद है। ये आजकल के बच्चे ज़्यादा प्रसाद के बारे में नहीं जानते, तो ये बच्चे हमसे पूछते हैं कि हमारी स्पाउस रिलेशनशिप क्या है, हमारी फैमिली लाइफ क्या है, तो हम बोलते हैं भगवान का प्रोडक्ट है, भगवान का प्रोडक्ट है। आप लोग अपने घर में कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, माइक्रोवेव ओवन लाए, रेफ्रिजरेटर लाए, और वो ख़राब होता है तो आप उसके कॉल सेंटर पे फ़ोन करते हैं ना, सर्विस सेंटर पे, कि भैया ये तुम्हारा प्रोडक्ट ठीक नहीं चल रहा, वो मैकेनिक भेज के ठीक करता है। ऐसा ही होता है। आपकी फैमिली लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, पत्नी कभी गड़बड़ हो जाए, पति कभी गड़बड़ हो जाए, तो आपस में पहलवानी मत करना, आंख बंद करके कॉल सेंटर पे फ़ोन करना, अकेले में बैठ के भगवान को याद करना कि महाराज ये प्रोडक्ट चल नहीं रहा आपका, इसको ठीक कर दो थोड़ा। आप भरोसा रखो, वो खुद ही मैकेनिक भेजेगा, रिपेयर भी वही करेगा और जरूरत पड़ी तो रिप्लेस भी वही करेगा। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, ताली रिप्लेस में बजा रहा कि रिपेयर में बजा रहा? लेकिन भगवान शंकर ने अगर कहा है कि होई है सोई जो राम रची राखा, अगर आप भक्त हैं तो हमारे घर में जो संतान पैदा हुई है वो भी प्रसाद है, हमारे जीवन में जो स्त्री पत्नी बन के आई वो भी प्रसाद है, हमारे जीवन में जो पुरुष पति बन गया वो भी प्रसाद है। बहुत गहरी फिलॉसफी, ये सिर्फ हिंदुओं की है, अपने प्रसाद। इसीलिए जीवन में छोटी मोटी बातों से अपने घर में कलह नहीं करना चाहिए, प्रसाद है। देखो हमारे भारत में तो आप में से बहुत सारे लोग मारवाड़ी हैं, अग्रवाल, महेश्वरी, गुप्ता, हमारे तो भारत में तो ज्यादातर मारवाड़ी हैं, सब वही कराते हैं पूजा पाठ, इतना मीठा बोलते हैं, हमसे तो बहुत मीठा बोलते हैं, और एक गजब का।
हम उनसे कोई बात पूछते हैं कि आपकी फैक्ट्री बहुत अच्छी, तो मालूम क्या बोलते हैं, अरे हम क्या करें, ठाकुर जी का प्रसाद है। सीधा ठाकुर जी का प्रसाद। हम उनसे कहते हैं आपकी हवेली तो बड़ी अच्छी, अरे अपना क्या, ठाकुर जी का प्रसाद है। फिर हम उनसे बोलते हैं आपके बच्चे तो बड़े काबिल हैं, अरे अपना क्या पंडित जी, ठाकुर जी का प्रसाद है। और जैसे हम उनसे बोलते हैं आपकी पत्नी, क्या ये ठाकुर जी का प्रसाद नहीं है? अरे बोले मैं तो खुद ठाकुर जी को ढूंढ रहा हूं और कोई नहीं मिली थी। ये भी ठाकुर जी का प्रसाद। हम किसी मारवाड़ी बहन से पूछते हैं आपके पति, बोले ठाकुर जी को और कोई नहीं मिलता है क्या? ये ठाकुर जी का प्रसाद है। भगवान शंकर ने उस दिन ये पंक्ति बोल के हम लोगों को आश्वस्त किया है, परिवार नसीब से मिलता है। आपके जीवन में जो स्त्री, जो पुरुष, जो बच्चे आए हैं, होगी परेशानी हर किस्म की, लेकिन जितना इस विश्वास को मजबूत करेंगे कि ये भगवान का प्रसाद है, ये गृहस्थी भगवान की प्रसाद है, उस दिन हमारी गृहस्थी बैकुंठ हो जाएगी। आपको स्वर्ग ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है। हमारे घर में वो सारा आनंद वही है कि ठाकुर जी का प्रसाद। इसलिए शिव पुराण में लिखा है कि भाई भगवान शंकर की 2 गृहस्थियां हुई। पहली गृहस्थी भगवान शंकर की जो थी वो किसके साथ थी? सती जी के साथ। क्यों टूटी वो भी भगवान ने उदाहरण देके बता दिया। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी गृहस्थी के केंद्र में भगवान को रखना। अब भगवान शंकर दूसरी गृहस्थी बसाने वाले हैं। अब भगवान शंकर का विवाह होगा एक और, क्योंकि भगवान शंकर तो समाधि में चले गए। भगवान शंकर जब समाधि में चले गए, इधर राक्षसों का इतना उपद्रव चालू हुआ, इतना उपद्रव चालू हुआ। तारकासुर एक राक्षस था, मरता नहीं। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तारकासुर कैसे मरेगा? उन्होंने कहा इसको वरदान प्राप्त है कि भगवान शंकर और उनकी पत्नी से जो संतान पैदा होगी उससे मरेगा। बोले वो उनकी पत्नी तो मर गई। हाँ तो बोले अब दूसरी की तैयारी करो। तो वो तो समाधि में चले गए। देवता बड़े परेशान कि भगवान शंकर तो समाधि में, आंख बंद करके बंद, और उनकी समाधि कौन तोड़ाए? कामदेव से कहा तू तोड़वा, कामदेव को भी भस्म कर दिया। सब बड़े परेशान हो गए। तब कहते हैं राम जी से निवेदन किया। राम जी भगवान शंकर के पास गए, महाराज आंख खोलो, क्या करूं? तब उन्होंने कहा आप विवाह कर लीजिए, पार्वती का जन्म हो चुका है, अब विवाह करिए। भगवान शंकर ने कहा महाराज एक कर लिया, अब नहीं करूंगा। शिव पुराण में तो लिखा है एक जगह भगवान शंकर ने कहा विवाह ऐसा गठबंधन है कि जिसमें आदमी फंस जाए तो निकल नहीं सकता। ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है। हाँ तो है, गठबंधन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। विवाह गठबंधन है, इसमें लिखा गठबंधन। आपको याद होगा जब हम लोगों के यहाँ हिंदू पद्धति में विवाह होता है तो ऋषि मुनियों ने 7 वचन लिखे, याद है? अरे 7 वचन लिए दिए होंगे कि नहीं दिए? किसी को याद नहीं। लोगों से ज्यादा प्रेशर करोगे, जरा एक आध दो सुना, बोले क्यों पंडित जी एक्सीडेंट की याद दिलाते बार। पर 7 वचन लिए दिए गए होंगे ना। मैं याद दिलाता हूँ। विवाह होने वाला दूसरा, पहला वचन अन्न का, दूसरा बल का, तीसरा धन का, चौथा परिवार का सुख दुख का, 5वां मित्रता का, एकांत चर्या का, 7वां वचन दोनों परिवार एक होंगे। विवाह के पश्चात कन्या का परिवार, विवाह के पश्चात पुरुष का परिवार एक माना जाएगा। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने कहा है कि केवल स्त्री अपने पति के माता पिता को, अपने सास ससुर को न माने, पुरुष को भी अपनी पत्नी के माता पिता को और रिश्तेदारों को वैसे ही निभाना। ऐसा लिखा है हमारे। ये तो अभी लफड़े करने लग गए लोग। अभी सब औरतों पे टूट पड़ेंगे, तेरा ही काम थे, तो उसका काम नहीं है। एक स्त्री जिस घर में अपने पति के माता पिता का जितना ध्यान रखती है उतना ही ध्यान एक पुरुष को अपनी पत्नी के माता पिता का रखना है। भेद ही समाप्त कर दिया है, हमने किया पैदा। हमारी परंपरा में नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है पूरे शास्त्र में। इसीलिए 7 वचन दिए, और 7 वचन लेने देने के बाद पक्का करने के लिए अग्नि के फेरे लगवाए। याद है ना आपको? एक गठबंधन गांठ लगा दी जाती है, फिर घूमो और अग्नि की साक्ष्य ली जाती। याद हो आपने लगाए होंगे फेरे? हम लोगों से पूछते हैं भैया वो अग्नि कुंड के फेरे लगाए याद है? तो लोग बोलते हैं इतना ही याद है कि अग्नि गारा गई, कुंड वहीं रह गया।
कितना है? हाँ ताली बजा लो, आपकी तो दिक्कत है। आप तो ताली इसलिए बजाओ कि आपकी तो बात ही नहीं हो रही है। आप बहुत अलग लोग हैं। मैं तो बात कर रहा हूं भगवान शंकर समाधि में चले गए, देवताओं को लगा अगर इन्होंने विवाह नहीं किया तो राक्षस समाप्त कर देगा। सब पहुंच गए। भगवान राम ने कहा विवाह तो करना पड़ेगा, पार्वती का जन्म। मैंने कहा ना हम 2 दिन में जो कथा सुनेंगे, एक कथा शिव जी को केंद्र में रख के आज की, कल हमारी कथा के केंद्र में माँ पार्वती होंगी। बस 2 दिन में हम पूरा शिव पुराण की कथा समेट लेंगे। अब पार्वती जी आ रही कथा में। हिमाचल राज के यहाँ मैना जी उनकी पत्नी, उनके यहाँ संतान का जन्म होता है। यही सती देवी अगले जन्म में पार्वती बन के पैदा हुई। यही कारण हिमगिरी ग्रह जाई। जब पार्वती बड़ी होने लगी तो उनके गुरु का नाम था नारद। नारद जी आए तो माता पिता ने पूछा कि ये बच्ची अब बड़ी होती है, आप इस पे कृपा करिए, आप इसके गुरु हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैं कहता हूं कि ये तपस्या करे और तब से इसको ऐसा पति प्राप्त होगा जो त्रिलोकपति जैसा होगा, भगवान शंकर जैसे लक्षण होंगे उसके। गुरु ने आज्ञा दी, पार्वती जी ने तपस्या की। और जब पार्वती जी ने तपस्या की तो तय हो गया कि भगवान शंकर से विवाह किया जाएगा। तो देवताओं ने हिमाचल राज से यानी पार्वती जी के पिता से कहा कि आप अपनी कन्या को लेकर शिव जी के पास चले जाएं। शिव जी तपस्या कर रहे हैं, जाके थोड़ा कहिए कि इनका परिचय कराइए तो उनको कुछ जागृति होगी। तो ये गए बाप बेटी। शिव जी तपस्या कर रहे हैं, प्रणाम किया। शिव जी ने पूछा कहिए कैसे आए? तो परिचय कराए, मेरी बेटी है पार्वती, आप यहाँ जंगल में तपस्या कर रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है मैं अपनी कन्या को आपकी सेवा में छोड़ देता हूँ। आपकी ये सेवा करेगी तो आपको तब तपस्या में सुविधा होगी। तब भगवान शंकर ने कहा हिमाचल राज, शास्त्र कहते हैं, नीति कहती है एकांत में अज्ञात स्त्री पुरुष को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इससे तपस्या में फर्क पड़ेगा। इस समय मैं तप कर रहा हूं और मैं अपने शरीर से आत्मा तक जाने की, तप का मतलब ही ये होता है शरीर से आगे बढ़ के आत्मा तक जाना। भगवान शंकर ने कहा हम मनुष्य लोग 3 बातों से बनते हैं, शरीर, मन और आत्मा। शरीर यानी फिजिकल बॉडी, मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, आत्मा यानी सोल। जब तक हम इस शरीर पर टिके हैं शांत नहीं रह पाएंगे। अगर आप शरीर से आत्मा पे जाएंगे तो बीच में मन आता है और माइंड, मन तो अशांति का केंद्र है। शांति केवल आत्मा पे जाने से मिलेगी। अभी हमने एक मंत्र स्नान किया, वो आत्मा तक जाना। देवियों और सज्जनों 24 घंटे में 2 बार अपनी आत्मा पे जरूर जाइएगा, वरना आप कभी शांत नहीं हो सकते। कथा सुनने से तो नहीं होंगे, हाँ, लेकिन कथा सुनने के बाद ये क्रिया करिए, वो बड़ी आसान है। मेडिटेशन की कोई विधि अपना ले, कल एक विधि अपन करेंगे कि आप अपनी आत्मा पे पहुंच जाएं। तो भगवान शंकर ने कहा मैं यहाँ अभ्यास कर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, शरीर से आत्मा तक कैसे जाया जाए। और एक बार आत्मा पे चले जाएं तो फिर शरीर का महत्व नहीं रहता। तो मेरी तपस्या में बाधा आएगी, मैं इस स्त्री को एकांत में नहीं रख सकता। लेकिन पार्वती बड़ी अद्भुत स्त्री है, पार्वती बहुत विद्वान है। देवियों सज्जनों, आप लोग योग के बारे में बहुत जानते हैं, आपने किया भी होगा, अष्टांग योग। योग के साथ एक ऋषि का नाम जुड़ा है, पतंजलि। पतंजलि योग बाबा रामदेव ने नहीं दिया, पतंजलि ऑलरेडी है। बाबा रामदेव जी ने तो नाम रखा है। पतंजलि एक ऋषि हुए जिन्होंने शिव और पार्वती जी में जो एकांत में बातचीत हुई, उस बातचीत को तंत्र सूत्र कहते हैं। पतंजलि ने उस बातचीत को एडिटिंग करके अष्टांग योग बनाया। 8 योग होता है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, कल सुनेंगे। तो पार्वती बड़ी विद्वान थी। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आप तपस्या कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी तपस्या भंग होगी मेरे यहाँ रहने से। एक बात बताइए, जब आप तपस्या ही कर रहे हैं और जब आप आत्मा तक जा रहे हैं तो आपको अभी भी मुझ में स्त्री दिख रही है? अगर आप मुझ में स्त्री दिख रहे हैं तो फिर आप शरीर से आगे गए नहीं। भगवान शंकर चौंक गए, ये तो कुछ ज्यादा ही समझदार आ गई।
भगवान शंकर को लगा कि बात तो बिल्कुल सही। तब भगवान शंकर ने कहा देवी आप बात तो ठीक कर रही हैं, लेकिन मर्यादा ये कहती है आप अविवाहित हैं और मेरी भी अर्धांगिनी नहीं है, अभी हम एकांत में नहीं रह सकते, आप आना जाना करिए। और उसके बाद ही भगवान निर्णय लेते हैं कल हम कथा का आरंभ करेंगे भगवान शंकर के विवाह से। कल अपन भगवान शंकर की बारात चलेंगे। बारात गए होंगे ना आप तो, कई खुद की गए होंगे, दूसरे की गए होंगे। दूसरे की बारात में जाने में इतना रस आता है, इतना रस आता है। कल अपन भगवान शंकर की बारात चलेंगे हिमाचल राज्य के यहाँ। उसके बाद भगवान शंकर के यहाँ 3 संतानें होगी और कल हनुमान जी का भी अवतार होने वाला है। देखो हमारा तो जीवन हनुमान जी है। मैं तो हनुमान चालीसा उड़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ। सारी दुनिया में हनुमान जी की कथा करते हैं, उन्हीं की आज्ञा से दूसरे पुराणों की कथा करते हैं। कल हनुमान जी भी आएंगे। उसके बाद कल कथा में कृष्ण जी भी आएंगे। और कल की कथा जीवन की, लाइफ की फिलॉसफी को लेके इतना डीप में हमको ले जाएगी। मकसद एक ही है, पर्पस एक ही है, टारगेट एक ही है, इसका प्रसाद है शांत होना। अब जब यहां से आज उठें तो आपको लगना चाहिए कि हम शिव पुराण सुन रहे हैं। 2 दिन में हमारे जीवन में शांति के सूत्र उतरना चाहिए। तो कल की कथा का टाइम अनाउंस करेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है दोपहर को 1:30 बजे है। 2 घंटे फिर बोलेंगे हम, और 1:30 से 3:30 बजे तक 3:30 तक हम कथा करेंगे और कथा पूरी हो जाएगी। 2 ही सेशन है। तो मेरा अनुरोध है कि आज सबसे पहले तो यजमान बनिए। इस मंदिर ने जो ये काम किया, अद्भुत किया है, इससे जुड़िए और कल की कथा में समय पे आइए। और आज जब आप अपने घर जाएं और कल जब लौट के आएं, तब तक के लिए जरा मुस्कुराइए। अच्छा एक बात मेरी सुन लो, आपको मुस्कुराना ही चाहिए अगर आपने शिव पुराण सुना है। आज भारत के घरों में एक मेंबर कोई उदास हो जाए, दूसरे मेंबर को चिंता ही नहीं रहती, नहीं रहती। पत्नी उदास है, पति पूछेगा नहीं, पति उदास है, पत्नी नहीं पूछेगी, माँ बाप उदास हैं, कोई पूछता नहीं, बच्चे उदास हैं, बच्चे पूछते नहीं, कोई नहीं पूछता आजकल। आपको मालूम है 70 साल पहले भारत के घरों में यदि पत्नी उदास हो जाती थी तो उसका पति 7 चक्कर लगाता था। क्या बात है, तेरी तबीयत ठीक नहीं, बता मैं कुछ करूं। आज पत्नी उदास हो जाए तो पति चक्कर लगाना तो दूर, पहले ही बोलता मरो, तुम्हारा तो रोज का ही काम है। अब कोई नहीं पूछता। पर आज आप जब घर जाएं तो सबसे पहले देखना कोई उदास न रहे। मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, बड़ा सरल मंत्र है, मुझे मंत्र जैसा लगता है पर किसी शायर का शेर है। कल आने के पहले और आज घर जाएं तो इस शेर को जरूर याद करिएगा और मंत्र की तरह आपके घर में कोई उदास हो तो ये मंत्र बोलना, तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की। तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की। मैं जन्नत गिरवी रख दूंगा, तू कीमत बता मुस्कुराने की। तू कीमत बता मुस्कुराने की। टेंपल की जो कमेटी है मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज की कथा के इंतज़ाम के लिए आप सबका बहुत बहुत मान करता हूँ। कल ठीक 1:30 बजे अपन भगवान शंकर के विवाह की कथा से फिर शिव पुराण में सुनेंगे। तब तक के लिए हमारे हनुमान, जय श्री कृष्णा, जय शिव शंकर।